का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ। ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे। कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया कि कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहती है। खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ इतने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है। अब्बा के मरने के बाद सारे लोग उस दौलत को माले गनीमत समझ के कब्जा करते हैं। 5-5 हजार पे गोली चल जाती है। आधी टीन ज्यादा ली क्यों? ये झगड़े पड़ जाते हैं। ये 250 की टीन का झगड़ा, ये पहनाएंगे मरने के बाद ताज सोने के, इनके लिए हराम कमाते रहे हम, इनके लिए आंखें बंद करके दौलत इकट्ठी की, जो 40वें के बाद बाप की कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। यकीन ना हो तो जाके देख, करोड़पति भी है ना, अपनी चारपाई पे कब्रिस्तान नहीं जाता, उसके लिए भी चंदे वाली कब्रिस्तान की चारपाई आती है। ये है दुनिया की कड़वी हकीकत। वो तेरी बीवी जिसने 7 जीने मरने की कसमें खाई थी, तेरे मरने के बाद संदूक की चादर नहीं देगी, कहेगी जाओ मस्जिद से कलमे वाली चादर उठा के लाओ। वही चादर जिसमें लाखों लोग लिपट के चले गए, उसी में तू जाएगा। घमंड किसका है? किस चीज का गुरूर है? एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना, याद रखना, किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है, जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है। मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों की, उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए, ये जरूरत तो नहीं है, ये जरूरत तो उन्हीं को हो सकती है। हाँ देखो, डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो। जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा जोर से, वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है नहीं, कब्र में अंधेरा होगा, मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भैया मुश्किल आसान हो जाएगी, वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा, वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े कह रहे सुनो भाई जी, किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो जी, मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं जी। उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चचा की 3 बीघे फालतू जोत रखी वो बराबर तो करा दे जी। कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने जी, सही बात है। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना, तू भी कुटेगा तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और माफ करे बात याद आ गई तो कहता हूं यही हालात घर के, जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांगनी थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर निपट गई। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की, वाह 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 वाह, तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती है सरताज, बात लंबी होगी अगर पूरा वाकया बताऊं, मैं सिर्फ एक बात उठा के बता दूं यार, 12 बजने वाला, ईमानदारी की बात है ना, सुन तो रहे माशाल्लाह, मगर सुन के कहेंगे मौलवी देखो कितना कड़वा बोल के गया था। मैं आपको बता दूं, हम बहुत धोखा उठा चुके, जिनने 500 रुपए दिए, अगर ब्याज का बिजनेस भी है तो मैंने कह दी जन्नती है, सूद ले रहा मुझे 500 दे दिया, मैंने फ्री में सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे जन्नतें बांटी हमने जैसे हमारे बाप की मिल्कियत है। इतनी आसान नहीं है जन्नत, मुश्किल है। तो जो है सारे लोग जी जी जी। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए, खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही है। अली शौहर ने मुस्कुरा दिए, कहती फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है?
काली घर के काम निपटा रही हूँ, जल्दी जल्दी। आपने ना एक खादिमा थी, उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही है, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ गए इतनी बात? खादिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगी अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धुल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है, इस ख्याल ने रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा कि क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो माँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए कहा शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ। ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे। कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहती है? खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ इतने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है। फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे धुलने में देर हो गई हो, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी ना खा सकी, कभी चैन की सांस ना ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं, हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहाँ से लाओगी? ए मेरी कौम की बेटी हो, शौहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होकर जाएगा अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे जरा, समझे मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना, क्या दे दोगे यार? इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो जलील किया था, कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछा नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा? जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले, इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला, आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा, किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना, दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शाम से दुनिया से जाओगे कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है, 40वां हो या कतई ना हो फर्क नहीं पड़ता है। खाली इश्क मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शाम से दुनिया से जाओ, तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देंगे तो सारा कर्जा खत्म, लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है, वो करीम है जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे, वो मालिक है।
मगर निजाम उसका है, हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना मार के आओगे किसी का भाग, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करे अल्लाह ऐसी मौत दे के हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौत है। माफ कीजिए, डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी। तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं, भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे डरे नहीं। क्यों डरता? वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हो, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास है? वो कह रहे हैं हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास। वो कहते हैं हुजूर फिर बताइए ना अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चलाओ तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल डाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। हाय हाय, हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो जब ये चलते, अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, इलाकों के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं, इलाकों के रिस्क उतरते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात तवज्जो से सुन लें। क्या हाँ भाई सजरे सुना दो। तवज्जो है ना सारे लोग? हाँ, बस मेरी बात सुन लें। खुदारा ये इदारे, ये मदरसे पढ़ने वाले, मौत आनी है ना सब। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों ने ना जो दीन की बातें बताई। हम अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की आयतें जरूर याद कराएं। हर बच्चा, हर शख्स अपने बच्चे को कुरान की आयतें याद कराए। और मौत का किसी का कुछ नहीं पता है। अब होता है ऐसा, दादा बैठा रहता, पोता, बाप बैठा है, बेटा चला गया, मौत कभी भी। और अक्सर अब तो दौड़ने वाले जल्दी जा रहे हैं। घर से निकला करो ना तो बीवी से कह के जाया करो मैं जा रहा हूं, जिंदा लौट आया तो फिर ठीक, और ना सका ना तो ये जो मेरे 4 साल का बेटा है ना, मैंने इसे सूरह इखलास याद करा दी है। जब बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तार वाले मेरी कब्र पे आते हो ना तो मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना और इससे कह देना जब दुनिया लौट आए ना तो बस मेरी कब्र पे हाथ रख के कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बच्चों को ये कह के परदेश निकलो, हम मर जाएं तो कब्र पे आना। मेरा ईमान कहता है अल्लाह पगड़ी वालों की तो टाल सकता है, इन छोटे छोटे हाथों वालों की खुदा कभी नहीं टाल सकता है। ये बड़े नाज के पले, बड़े नाज के पले होते। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। बड़ी बरकतें, बड़ी अजमतें कुरान वालों की। जब मैदान क़यामत होगा, मैदान क़यामत जानते हो, हाफिज कुरान नहीं, इनके अब्बा जन्नत में ऊपर वाली मंजिल में होंगे, ऊपर वाली में तख्त पे बैठे होंगे माँ बाप, ताज लगा होगा सर पे ताज, मौज ले रहे होंगे जन्नत की हवाओं की। इतने में ना कोई जन्नत का खादिम गुजरेगा, उस आवाज देके कहेंगे ठहरे, क्या बात है, क्या बात का बात यह है कि हमारे बेटे थे वो नजर नहीं आ रहे। कौन कह रहा है? हाफिज कुरान का बाप कह रहा बेटे थे हमारे वो नजर नहीं आ रहे। तो वो जो जन्नत का खादिम होगा वो कहेगा मालिक ही अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। तो रब फरमाएगा इससे बता दो कि ये ऊपर वाली मंजिलों में है और इसके बेटे जो हाफिज कुरान है वो नीचे वाली मंजिल में। वो रो के कहेगा मालिक मैं ऊपर वाली मंजिल में, मेरा हाफिज बेटा नीचे वाली मंजिल में। मालिक मैं हल चलाता रहा, मुझे ये इज्जतें क्यों?
मैंने तो जिंदगी भर लोगों की नौकरियां की हैं, मालिक मुझे एबीसीडी नहीं आती, ये इज्जत कैसे मिल गई? रब्बुल आ के कहेगा सुन तो सही, बात ये है तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? कहेगा मालिक मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना, बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान किसने पढ़ा, मेहनतें इसने की है, रुतबा इसका नीचे, मेरा ऊपर कैसे? खुदा कहेगा पर बंदे तू भूल गया है, तू जब दुनिया से आया था तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी, और जब ये दुनिया से आया है इसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। कहा तू तो कब्र में आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था, मैं रुतबे तेरे बुलंद करता था। जब ये सूरह रहमान पढ़ता था, तेरे रुतबे बुलंद करता था। जब ये महफिलों में जाके मुस्तफा की बातें करता था, तो दर्जे तेरे बुलंद होते थे। ए मेरे बंदे तिलावत ये करता था, इज्जत हम तेरी बढ़ाते जाते। पता ये चला बाप मजदूर भी हो और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की, और अल्लाह से वो मनसब पाएं कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात ना समझिएगा, 8 फारिग हो रहे हैं, 8 फारिग हो रहे हैं। हकीकत ये है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाएं? कि जितने हाफिज है सारे ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेके ईसा तक और ईसा से आखिरी पैगंबर तक, और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है। मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन? कुरान वाला है कौन? रब फरमाएगा सबके मुंह सूंघो, सबके मुंह सूंघो मुंह। मालिक फिर कहा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। फरिश्ते आएंगे मुंह सूंघेंगे और सारे हाफिजों को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। खुदा खुद मेरे मजलिस होगा। रब फरमाएगा सामने क्यों खड़ा किया है? इन्हें मेरे अर्श के साये में खड़ा करो, अर्श के साये में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साये में। मालिक कहेगा तुम्हें पता है मैंने बिना हिसाब के तुम्हें अपने अर्श के साये में खड़ा क्यों किया? का मालिक तू बेहतर जानता का। सुनो, जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे, कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज़ देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं यतीमों की तरह जिंदगी काटने वाले, ये जा रहे हैं हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें यतीम कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम बुरा नहीं मानते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है, और उसके बाद हुक्म होगा अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किसने तुम्हारे जुब्बे तैयार किए थे, किसने तुम्हें साफे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा। फिर तुम निगाह डालोगे मालिक ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है। रब फरमाएगा जा अब तेरी मर्जी है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, तेरे सदके में जन्नत देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे, हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करो फोन, हमें पता क्या औकात है तेरी। कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है, काम नेताजी ने नहीं किया, काम गांधी जी ने किया। हमारी तो नेता नगरी भी ऐसी है, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता बने रहो भाई। आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान दिखाएगा। हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा? कहा जिनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नत अता करूंगा लोगों को। हाँ, किसी को इन्होंने, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ, होता ही मदरसों में, होता कि नहीं? यहाँ होता भाई इंतजाम, खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे इन बस्ती वालों को। हाँ, बहुत बड़ी बात है। खेड़े वालों अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जहन्नम की। जन्नती जन्नत की, जहन्नमी जहन्नमी जान के देखेंगे कोई है इधर मसला अपना, वो बच्चा दिख जाएगा। ये तो अपने आप पढ़ता था। हाफिज जी पहचाना? आज हाफिज जी रंग में, ये क्यों पहचाने? कौन है भाई? यार पहचानो ना। एक दिन दुकान पे आए थे, मैंने बैठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई थी? हाँ याद आया। बेगैरत नहीं, गैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? कहा देखो ना फंस गए। क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हो। का फिर
आज निकाल लो ना, निकाल लो ना। हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले सब रुक गए। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? फरिश्ते कहेंगे मालिक की हाफिज जी आगे नहीं जा रहे, क्यों, क्या चाह रहे? कहा कोई इनसे बदला मांग रहा है पानी का। रब फरमाएगा लाइन जल्दी चलाओ। मालिक ये आगे नहीं बढ़ रहे। रब फरमाएगा पूछो ये क्या चाहते हैं? कहा मालिक ये कह रहे हैं मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। तो रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा सुनो इनसे कह दो जितने भी इनकी पहचान के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सबको लेके चले। तो ये वहां काम आएंगे, वहां काम आएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ बेचारे क्या करें? हमने कपड़े मैयत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के लुकमे नहीं खिलाए। हाँ, इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दालें खिला खिला के। अपने बेटे मुर्गे खाए, कुरान वाले सूखी रोटी खाए, यहाँ बेचारे कैसे काम आ जाएंगे? एक सीधी बात, बस आखिरी बात बता दूं, वरना लोग सोचेंगे बड़ी कड़वी बातें कह के जा रहा है इलाके में। तो याद रखो, मेरी बात याद रखो, ये जो कुरान वाले लोग, कुरान वाले लोग, ये अगर हाथ उठा दे और दिल से दुआ दे देना किसी को, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। बेशक बेशक, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है जी। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे छोड़ देगा कोई इतने बड़े बच्चे अपने कहीं किसी के लिए? नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है, औलाद प्यारी। वो कहा था ना, यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। क्या बात है, फिर वाह पता वाह, चलता ना कीमत क्या होती है। फिर पता चलता वहां तो खरीदा अपनों गैरों ने, बेचा भी गैरों ने, उन्हें क्या पता कीमत क्या है। वो भाई इनकी कदर इनके माँ बाप से, इनके माँ बाप से इनकी कदर पूछो तो पता चलता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम ना भूल जाना, आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंड याद आ रही है। क्या बात है। सर्दी गुजरी है ना, होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना, तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं, फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ 6 बार फिर देती है। इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को नजरे हो जाती है, इस वक्त याद रखना तुम, तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर जब यही बच्चे मदरसे आ जाते हैं तो बताओ रात में उठ के कोई चेक करने वाला नहीं, जबकि ये भी माँ के लाल है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, माँ रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी पिलाने वाला भी रात में कोई नहीं। ये इतनी जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने हाथ से धोती है और एहतमाम भी खुद करती है, लेकिन खुदा की कसम ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनके उस्ताद 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे, लेकिन मजाल है खुदा की कसम आज तक कोई मदरसे में ठंडी की वजह से बीमार होके नहीं। बताएं भाई मौलाना महबूब साहब, होता है कि नहीं? आज तक कोई मरा ठंड में? हमने भी हौजों में वुजू किए, कादरिया का इतना ठंडा पानी है ना, जितना हाथ डाल दो उतना ही सुन, लेकिन मरा कोई नहीं ठंड से, मरा कोई नहीं। घर के बच्चों को आप इसका बरक्स देखे, घर के बच्चे सुबह उठते गीजर का गर्म पानी, नीचे फर्श पे पैर नहीं रख सकते, अम्मी कहती नहीं बेटा स्लीपर पहनो, बाद में पानी में हाथ डालना, हम बच्चों को स्लीपर पहनाते हैं, फिर पानी की तरफ बच्चा जाता है। अगर किसी बात में गलती पर नाराज होकर के बच्चा जमीन पे लौट जाए तो किसी के फेफड़े जाम, किसी की पसलियां चलती है, किसी की नाक बंद होती है, डॉक्टर कह दिया करते हैं तुम्हारे बच्चे को ठंड लग गई है। आखिर बात क्या है, घर में रहने वाले बच्चे, कंबलों में सोने वाले, बेड पे लेटने वाले, 2 मिनट जमीन पे नंगे पैर चलते तो इनको ठंड लग जाया करती है, मगर ये कुरान पढ़ने वाली कौम पूरा साल जमीन पे लेटा करती है, ठंडे फर्श पे टहलती है, टूटी चटाई पे बैठ के पढ़ती है, ठंडे पानी से वुजू करती है, लेकिन आज तक कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है। क्यों? इनकी हिफाजत कैसे होती है? तो खुदा की कसम सुनो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे आते हैं उनकी हिफाजत खुद रसूल पाक किया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते तालीमात इस्लाम, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, तो जो है भैया
ये इतनी अहम कौम है, हुजूर इनकी निगरानी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं। और ये सच्ची बात है, जब मदरसे में राशन खत्म हो या मदरसे में तनख्वाहों का पैसा खत्म हो, ये किसी के आगे भीख नहीं फैलाते, ये झोली नहीं फैलाते, ये रुख मदीने की तरफ करते हैं और दो बातें कहते हैं, हुजूर मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, कमी पड़ेगी रुसवाई हमारी नहीं, बात आप तक आएगी। रो के दिखा देते हैं, रिज्क के फैसले मुस्तफा मदीने से कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर के करम पे पलने वाली कौम है, पूरी कौम हुजूर के करम पे पलती है। हम तो खुल के कहते हैं, हमें तो रोटी तब मिलती है जब हुजूर की बातें कर लेते हैं। क्या बात है, उससे पहले तो हमें रोटी भी कोई नहीं देता। हुजूर के जिक्र के बाद रोटी मिलती है, और हमें अल्लाह का, किसी को झूठ बोल के वकालत में रोटी मिलती है, हमें हुजूर की बातें करके रोटी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को कुरान पढ़ा के रोटी मिलती है, किसी को नमाज पढ़ा के रोटी मिलती है। ये बड़ी इज्जत के फैसले अल्लाह ने कर रखे हैं। तो होता क्या है, इंतकाल होता तो पेटी ला के रख देता मस्जिद में। सुनो, चाहते क्या हो, जन्नत में जाना चाहते कि नहीं? सारे ही चाहते, मैं भी सोच रहे हो, है ना? सारे जाएंगे ना जन्नत में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे यार, हुजूर की उम्मत में तो इंशाल्लाह जाना ही है ना, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं निकलोगे। जन्नत बहुत बात में, कब्र जो है ना, कब्र, यही मसला खत्म है। एक बात याद रखे रखे कोई पेटी फायदा नहीं देगी। अगर कुरान तिलावत करने वाले की शफाअत कर सकता है तो कुरान ना पढ़ने वाले की शिकायत भी तो कर सकता है। सही बात है, हक। उसको अगर शफाअत का हक है तो शिकायत का भी तो होगा। सुबह उठ के मोबाइल देख रहा, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, अभी आंखें नहीं खोले, वो लग गया उसको। सुबह उठ के हमें कुरान पढ़ना चाहिए। बेशक कुरान रख के गर्द चढ़ गई, लेकिन हमें कुरान खोलने का मौका नहीं मिला। जी। दिन में फेसबुक 70 बार खोलते हो, एक बार कुरान खोलने की तौफीक नहीं। सुने मेरे अजीज, आपसे मैं बता दूं, किसी की औलाद अब्बा के लिए कब्रिस्तान नहीं बैठेगी, ना मेरी ना तुम्हारी। जब हम ही दादा की कब्र के निशान भूल जाते हैं हम लोग, तो आने वाली नस्ल तो इतनी बिजी होगी, अब्बा की कब्र भी याद नहीं रहेगी उससे। सही बात है। हम लोग कितना जा पाते हैं भाई, चटे चमा से कभी वक्त मिल गया चले गए। आने वाले लोग कितने बिजी होंगे, वो जाएंगे आसानी से नहीं। इसलिए अक्लमंदी है अपने हाथ से काम कर जाओ, अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ। ऐसे काम करो कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, फिर भी रहमतें तुम्हारी कब्र में उतरने लग जाए। सुभान। आप कहेंगे कैसे, आसान तरीका है। यहाँ अगर फ्रिज ना हो, बच्चों के पानी के लिए ठंडे फ्रिज का इंतजाम करो। कूलर ना हो तो जहां दरसगाह लगती है वहां कूलर लगवा दो, जहां बच्चे लेटते वहां एसी लगवाओ। कसम खा के कहता हूं, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले तेरे दिए हुए कूलर के आगे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, कूलर की ठंडी हवा इनके बदन को बाद में ठंडा करेगी। खुदा की रहमतें तेरी कब्र को पहले ठंडा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम। इंशाल्लाह। कोई इंतकाल कर जाए ना तो मार्केट बाद में जाया करो, मदरसा पहले आए, पूछा करो कोई है कुरान वाला जिसके पास बिस्तर कमजोर है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास कुरान का हदिया नहीं है, आओ उसको हदिया करा के जाओ। कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो रहेगा, उसके पढ़ाई हुए रहेंगे, उस वक्त तक तुम्हारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो अक्लमंद लोग हैं जो कर जाते, जो हमने बेटे की शादी में डीजे पे लगाया वो बर्बाद। सुनते रहो, जो आतिशबाजी में लगाया वो बर्बाद, जो मेहंदी की रस्म पे लगाया वो बर्बाद, जो हल्दी की रस्म पे लगा वो बर्बाद, जो बारात के नाम पे लुटा वो बर्बाद, जो खाने के नाम पे लुटा वो बर्बाद। बचा वही है जो दीन के नाम पे लग जाएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह दीन के नाम पे, तैयारी कर लो, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। अपनी तैयारी खुद करनी है। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी काम कर जाओ। जिन लोगों ने इस इदारे को जमीन दी, इसका ताबन किया, और जो आज तक इसके साथ लगे बंदे खड़े, उनकी इज्जत मैदान क़यामत में देखना। हमें शायद सिफारिशी ढूंढना पड़े, उनकी शफाअत के लिए ये कुरान के कारी दौड़ दौड़ के आए। मैं तो पूरे बेरखेड़े को, जितने भी बेलवाड़ा मोहल्ला है, जितना भी बेरखेड़े का बेलवाड़ा मोहल्ला, जितने लोग इस इदारे से जुड़े, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा इस इदारे की बरकतों से आपकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। और हमें हाँ भैया वो पढ़ना है, वो तो भैया ऊपर बैठ के इसलिए कि पढ़वा के उठूंगा। लेकिन सुनो भाई, मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा तकरीर में। मैं चाहता था बस मेरी बात है आप समझना। अब चूंकि शजरा पढ़ना है, अब आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान। इधर वाले तेज हैं, इधर वालों को कॉफी पिलवाओ। शायद लंगर के सहारे आए तो रोटी नहीं खाई, और अगर खा के आए जितने लोग, वो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आगे वाले बच्चे हैं ना, बड़े नेक लोग मेरे आगे बैठे हैं, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी जमात वाकई नेक। जी जी, बेशक। कदमों की खाक। मुझे एक बात याद आती है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, हम जब रोनाई में पढ़ते थे, फजर का वक्त था, वो आए, हम भी उठे फजर में, हमने वो आए, उनके हाथ में लोटा था, हमने कहा लोटा भर दें लेके। उन्होंने मालूम क्या कहा, हमारे हाथ से लोटा लेके कहा, कहने लगे बेटे तालिब इल्म की शान क्या है, अगर ये दुनिया जान लेना तो इनके कदमों में पल के बिछाना शुरू कर देगी।
सुभान अल्लाह। ये बात कह के बात खत्म कर दी। उसी दिन से ये बात दिल पे नक्श है। हम क्या जाने इनकी अजमतें क्या है। और फरमाया कर बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये तलवा जन्नत की चिड़ियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की चिड़ियां होती हैं, गारंटी है। काम न बनता हो, इनसे दुआ कराओ। क्या बात है। इनसे दुआ कराओ। करे होंगे तूने 8 हज, लेकिन इनकी शान रब की बारगाह में अलग ही होती है। बेशक। तो बड़े अच्छे लोग मेरे सामने बैठे, अगर ये सुभान अल्लाह कहते तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। आप अच्छा पार्टी है, सुभान अल्लाह, है ना भाई। आप लोग साथ दे। और मैं बताऊं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेनी चाह रहा। तो मसला यार, तो मेरी सांस कब ली जाएगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। और जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी। और जब आपको मिलेंगी, उम्मीद तो हम भी रखते हैं, फिर वो करीम है, जब आपको नवाजेगा तो झोली हमारी भी भरी जानी है। बेशक बेशक। है ना। अभी घुटने ना पकड़ो भाई, सीधे होकर बैठे है ना। घुटने इस उम्र में पकड़ लोगे, फिर बुढ़ापे में कौन पकड़ेगा तुम्हें? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान। और ये मत सोचियो इलाके का मौलवी मार लो, यानी सांस लेने का मौका ही ना दो, सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। मैं नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूँ कि तकबीरें कह के रुकूंगा। अगर साथ दोगे तो ठीक, वरना जहां तुम रुकोगे वहीं मैं रुकूंगा। तो फरमाइश है कुछ भाइयों की, इसलिए पूरी कर रहा हूँ। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारा हो, या जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह आज की रात के सत्ते उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, मौला उसे माँ बाप के साथ हज की जियारत नसीब फरमा दे। एक दुआ और रह गई है, एक दुआ और रह गई है। इसमें बाजी मारे, ये मिंबर वाले आमीन कहेंगे, दुआ मैं कर रहा हूँ, खुदा करे कबूल हो जाए। दुआ बड़ी करने लगा हूं, है ना। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की जियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन। ठीक है ना, माशाल्लाह तैयार है सारे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। बेशक बेशक। फिर शुरू कर दूं तकरीर? अरे क्या बात है, सलामत रहो, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ मत छोड़ दियो, माइक लेकर उधर वाले मोहल्ले में आ जाऊंगा। हाँ, बरादरी का तुरक हो, ढीठ हाजी जी बता दे रहा हूं तुम्हें, तुरक हूं, भीड़ बहुत हो। मैं जो कह दिया फिर कह दिया, तभी तो बता रहा हूं। साथ दो तो ही गाड़ी आगे चलेगी, वरना हम वो लोग हैं पहिए में टांग डाल के गाड़ी रोक लेते हैं। वो बिरादरी है हमारी। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिल, आबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सुभान अल्लाह। सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे सुभान अल्लाह। अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे फातिमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो। या तो आलिम बनो, या मुताल्लिम बनो, या इनकी खिदमत करने वाले बनो, या इनकी बातें सुनने वाले बनो। फरमाया 5 में आज दिलों में कीना पैदा हो गया, एक दूसरे से नफरत। आप कहें कैसे? मैं तो भाई के गले में हाथ डाल के बैठता हूं। मैंने कहा सुन, तू गले में हाथ डाल के जरूर बैठता है, लेकिन जिस प्लेट में भाई खाना खाता है ना, आज उसमें भाई खाने तैयार नहीं।
कहा क्यों? कहता प्रोफेसर को मैंने कहते सुना है कि किसी का जूठा खाने से बीमारी लग जाती है, बीमारी लग जाती है। कसम खा के बताओ, आज एहतियात ज्यादा है, डिस्पोजल चल रहे हैं, 7 भाई हैं तो 7 प्लेटें लगी हैं, 7 गिलास लगे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग पी रहे हैं, लेकिन बीमारियां ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, आप देखें ब्लड कैंसर, किडनी फेल और लीवर फेल, आप देखते जाइए ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती जा रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही कौन सी बीमारी है, इलाज भी नहीं समझ में आ रहा है, ये बीमारियां क्यों लगने लगी। सुन मेरे प्यारे, कल का दौर देखो, आज का दौर देखो, कल जो उम्रें लंबी होती थी, बीमारियां कम होती थी, रिस्क में बरकत क्यों होती थी? वजह सिर्फ इतनी होती थी कि कल जब घर के अंदर 5 बहन भाई होते थे, एक मिट्टी का कूंडा होता था, माँ सारा खाना कूंडे में निकालती थी, 3 भाई 4 बहनें, 4 भाई 3 बहनें, सारे घेर के एक कूंडे को बैठ जाते थे, सारे एक साथ एक बर्तन में खाते थे, एक की उंगली दूसरे की उंगली से टकराती थी, किसी का हाथ किसी के हाथ से लगता था, इस प्यार से खाते थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करते थे, गिलास भी एक होता था, बर्तन भी एक होता था। वो दूर चूल्हे पे बैठी माँ कभी छोटे का मुंह देखती है, कभी बड़े का मुंह देखती है, कभी बच्चों को मुस्कुराता देखती है, और उसके साथ साथ उसके मुंह से जुमले निकलते हैं, खुदा तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता करे, खुदा तुम्हें यूं ही खिलाता रखे, खुदा तुम्हें यूं ही हंसाता रखे। खुदा की कसम, जब माँ ये दुआएं देती थी तो सिर्फ रोटी नहीं जाती थी, लुकमे के साथ खुदा की रहमतें हलक में जाया करती थी, बरकतें हलक में जाया करती थी। आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, घर के अंदर 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, एक बर्तन में बैठ के खाना शुरू कर दो, माँ की दुआएं लेना शुरू कर दो, खुदा की कसम दवा मिले ना मिले, माँ की दुआएं तुम्हारी बीमारियों का इलाज करती नजर आ जाए। जिंदाबाद, सब जवाब दे माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाया करो एक साथ, सलामत। लोग कहते दुआ करो, हमारे अब्बा को हार्ट का एक दौड़ा पड़ गया, क्यों? कब उम्र आ गई ना, सुनना बहुत गौर से, अब उम्र आ गई ना, कितनी उम्र आ गई? कहा 55 प्लस हो गए, अब उम्र भी आ गई इसलिए दौड़ा पड़ा। जालिम बाप को दौड़ा 55 साल की वजह से नहीं पड़ा। जिस बाप ने गिलास में पानी पिया था ना, जब बेटे ने उसी गिलास को उठा के धो के पानी पिया ना, तो बाप के दिल पे झटका तो तभी लग गया था। कल तक थूक चाटने वाला आज मेरे झूठे गिलास से भी नफरत कर रहा है, आज मेरे पिए बर्तन में पानी नहीं पी रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप के साथ कभी ऐसा सलूक ना करना, उनका थूक भी चाटना पड़ता है तो चाट लेना। कसम खा के कहता हूं, बड़े बड़े MBBS की खुराकें, इनकी टेबलेट, इनकी दवाइयां आपको वो बरकतें नहीं दे सकती है जो माँ बाप का लुआब दिया करता है, उनका जूठा दिया करता है। क्या समझते हो, क्या ताकत डॉक्टर की दी हुई है, क्या ये जिंदगानी डॉक्टर की दी हुई है? मेरे आका फरमाते हैं, सूरल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा होती है। अगर मोमिन के जूठे में शिफा है, फिर बाप को समझ तो सही, बाप तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों जिससे ये पता करना है कि रब नाराज है कि राजी है, सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है। अल्लाह 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 अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, क्या बात, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश। क्या बात, आए आए। इनके साथ बैठा करो, एक हंगामा महशर हूं तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में और 1 घंटे के अंदर सारी बीमारियों का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। मौज के लिए ना सुनना, इन पे अमल करना है। अपने बाप का जूठा खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें कितने लोग खाएंगे इंशाअल्लाह? जो नहीं उठा रहे हाथ, अल्लाह इन्हें माँ बाप की कदर करा दे। हाँ, मेरी बात कान खोल के सुने, मैं नौजवानों से बात करने लगा हूं। माँ बाप की कदर कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप का एहतराम कीजिएगा, इनका जूठा खाया करो, है ना, इनका जूठा खाया करो। आपसे एक बात बताऊं हजरत जी, ये भी एक रोना है। हर संडे ना छुट्टी वाले दिन बीवी को होटल में ले जाके ना लुकमे बना के कह रहा, लो मेरी जान मेरे हाथ से खाओ, लो एक हाथ अपने हाथ से खिलाओ, मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता माँ के साथ कितने दिन से नहीं खाया है। अल्लाह, बात हंसने की नहीं समझने की यहाँ पे है। माँ के हाथ से कितने दिन से नहीं खाया खाना? क्या बात है, हाथ से तो छोड़ो साहिब, यहाँ तो कोई माँ से पूछने वाला भी नहीं, माँ तूने खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया देखी है हमने, हम स्टेजों पे रहने वाले लोग, दुनिया भर का सफर करने वाले, VIP हमने होटल देखे, रूम देखे, बड़े बड़े खिदमत गुजार लोग मिले, बड़े बड़े ऐश की रातें गुजरी, मगर कसम खा के कहता हूँ जो राहत माँ के कदमों में बैठ के मिलती है ना, किसी होटल में नहीं मिला करती है। माँ के बड़े अलकाबात इश्तिहार में होते, अल्लामा, फहामा, फलाना, ये वो बहुत बहुत बड़े नाम, लेकिन जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना, तो जो ठंडक उस जुमले में होती है ना, वो बड़े बड़े इश्तिहार से कलेजे ठंडे नहीं होते।
मैं सबसे कहूंगा मिंबर से लेकर नीचे तक, जब घर जाया करो ना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, मौलाना, हजरत, खतीब, हाफिज जी कुछ बन के नहीं, वही बचपन का गुड्डू बन के जाया करो, पप्पू बन के जाया करो। सारी डिग्रियां दरवाजे के बाहर रख दो। जब कभी सर में दर्द होने लगे, थक जाओ दुनिया से, देखो माँ कहाँ बैठी है। अगर वो बैठी है चारपाई के ऊपर तो उसकी जूतियों में बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ के अम्मी मेरे सर में मालिश कर, जैसे बचपन में करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसी माँ का हाथ बेटे के सर पे आता है, ऐसा लगता है माँ का हाथ रखी जिब्रील ने परों का हम पे साया कर दिया हो। जब वो धीरे धीरे हाथ चलाती है, ऐसा लगता है जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। जब वो मुस्कुरा के बेटे से कहती है, कहो कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे माँ के लहजे में जिब्रील बोल रहे हो। जब वो प्यार से बेटे को मुस्कुरा के देखती है, ऐसा लगता है रब की तरफ से मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ जाफ़िज़ आने लग गए हो। और लोगों, जो राहत माँ के कदमों में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। सब जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह बैठा करो माँ, अल्लाह, इनसे दुआएं लिया करो, बहुत बात बढ़ जाएगी। आप बोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कभी माँ से कहना अम्मी एक हाथ से जरा लुकमा खिला, कसम खा के कहता हूँ जितने चाहो वैरायटी के खाने आके रख लेना, माँ अगर चटनी से लुकमा अपने हाथ से बना के खिला देना तो दुनिया की सारी नेमतों पे माँ की हाथ का चटनी से खिलाया हुआ लुकमा भारी पड़ जाता है। खाना ही छोड़ दिया मैंने, पूछते ही नहीं। कभी बैठ कभी माँ के साथ दस्तरखान पर बैठ, कभी अब्बा के साथ बैठ, कभी कह अब्बा कई दिन हो गए चलाती रोटी तू तोड़ आधी मैं तोड़ता हूँ, है ना। कभी कहना अब्बा ये तेरे पसंद की बोटी है, सरका उधर प्लेट। कभी कह अब्बा ना ये आप खाइए, कभी करो ना ये। जीना सीखो यार, जीना सीखो। हमने दौलत की भूख के चक्कर में जी नहीं छोड़ दिया, जी नहीं छोड़ दिया। कहते नहीं नहीं मौलाना तुझे पता नहीं मेरा अब्बा कितना खतरनाक है। मैंने कहा बाप बाप होता है। सूरज ठंडा होता है कि गर्म? बोले दिन में निकलता है कि रात में? सबको पता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। सूरज ठंडा होता है कि गर्म? और चांद, चांद ठंडा। तो सुने, बाप सूरज की तरह होता है, मां का प्यार चांद की चांदनी की तरह होता है। सूरज की फितरत ही गर्म होना है तो बाप की फितरत भी सख्त होना है। सूरज गर्मी जरूर देता है लेकिन निकलना छोड़ दे तो रात हो जाती है। बाप सख्त जरूर होता है, अगर बाप का साया चला जाए ना तो फिर दुनिया में अंधेरा लगने लग जाता है। वो चला जाए ना तो दुनिया तारीक लगती है। गुस्से का तेज है ना, चल वो सो रहा हो ना, कभी आ सरहाने वो कंधे दबाना शुरू कर। कौन है? अब्बा मैं आया हूं। क्या बात है? सोया नहीं? आज लेटा था, याद आई तूने 45 साल इन कंधों पे मेरा बोझ उठाया है, थक गया होगा तू। अब्बा तू लेट, आज मैं तेरे कंधे दबाने बैठा हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मजार पे 40 नहीं 80 जुम्मेरात में चिराग जला करके अल्लाह वो रुतबे नहीं दे सकता जो बाप के कंधे दबाने से अल्लाह रुतबे अता करता है। ये सारे कुरान वाले लोग, मैं सबको शामिल करके कहता हूँ, माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली माँ बाप जैसी दौलत। भाई माँ बाप वो लोग होते हैं कि जो हमारे बोलने से पहले हमारी ख्वाहिश समझ लेते हैं। कभी तलवे दबाओ, कहते हैं अरे हमने अपने पीर के हाथ देखे, इतने रूई जैसे मुलायम थे। भाई जो 24 घंटे एसी में रहेगा वो तो रहेगा ही मुलायम। क्या कभी अब्बा के साथ 4 दिन खेत में भेज पीर साहब को, गुस्सा इस बात का आता। उन्होंने कहा हुजूर जन्नतियों के हाथ लगे, वो भी हंस दिया, तो कतई बेगैरत है। ये ठेका लिए बैठे जन्नतों का। मेरा इमाम अहमद रजा कितना बड़ा अल्लामा, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लाखों से ज्यादा नात के शेर लिखे, और आम बंदा नहीं, लोगों ने ख्वाब में ज़ियारत की है, उसने मदीने जाके सर की आंखों से हुजूर का चेहरा देखा है। वो इतना बड़ा अल्लामा, ये नहीं कह रहे जन्नती है, बल्कि क्या कहते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। वो अपने अमाल के बारे में क्या कहते हैं, ठेकेदार नहीं बनते जन्नत के। वो ये कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, है ना। जन्नती, मैं कसम खा के कहता हूँ, जन्नती तेरा बाप है जिसके हाथ पैरों में छाले हैं,
कभी तलवों में बैठ कर उसके तलवों की ठेठे गिन, और कभी पूछ अब्बा पूरा पैर क्यों नहीं रखता, वो कहेगा बेटे इतनी मजदूरी की कि पैर से अब चला नहीं जाता है। मैं आज तक वो बात नहीं भूला कि जब आधार कार्ड बन रहे थे ना, तो एक बेटा अब्बा को लेकर के गया, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, अब्बा की तबीयत खराब थी ना, तो यूं बार बार लगाता था, बार बार, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। कभी इंक लगाते, कभी जेल लगाता, बार बार लगाता, खिसिया के कहने लगा कोई तरीका है तुम्हारा, परेशान करते हो, 3 दिन से आ रहा हूं तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आज के बाद परेशान न करना। इतना सुना बाप रो दिया, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा शहजादे मेरे भी फिंगर के प्रिंट थे, ये नहीं पूछेगा हुआ क्या, नहीं पूछेगा क्या हुआ, बेटा कुछ नहीं बोला। बाप खुद कहता बेटे मेरे भी प्रिंट आ जाते फिंगर के, अगर मैंने तेरे लिए मजदूरी करके ईंटें ना उठाई होती, तो मैंने अगर ईंटें ना उठाई होती, मेरी उंगलियों के निशान घिसे नहीं होते। ये बाप होता है जो अपनी निशान मिटा देता है ताकि बेटे के निशान कायम हो जाए। सिर्फ बाप होता है जो अपने कद से बड़ा देख के कद बेटे का खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारा भाई भी चिढ़ सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार को जलन होता है, लेकिन बाप होता है जितना बेटे को ऊंचा देखता है उतना कलेजा ऊंचा करता है। लोग उसे सलाम नहीं करते, जब बेटे को सल्यूट करते हैं वो ठंडक बाप के कलेजे पे आती है। वो कहता है लोगों जिससे सलाम कर रहे हो ये इसे नहीं बल्कि मजदूरी करने वाले इसके बाप को सलाम हो रहा। हमने दौर देखे, हम भी पढ़े मदरसों में, ये बिना पढ़े कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो माँ बाप को छोड़ के पढ़ गया हो। लेकिन हम कभी कभी सोचते थे ना, हम कहते हमारे अब्बू बड़े जल्लाद हैं, ना रोना देखते ना कुछ देखते, पकड़ के मदरसे छोड़ाते। लेकिन आज जब भी ख्याल आता ना उनकी उन मेहनतों का, रातों को आंख खुल जाती तो दिल कहता मालिक हमारी उम्र भले घट जाए, हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा देना। ये उनकी कुर्बानियां होती है, उनकी कुर्बानियां होती है। 5 हाफिज कुरान है, तुम्हें पता है ना, सुनो जरा माँ बाप क्या होते हैं। मिंबर से लेकर नीचे तक तलबा भी सुने, और जो उलमा ये तुम्हारे सर के ताज हैं, ये बैठे बड़ा करम है। सिर्फ तलबा से और सामाईन से बात करने लगा हूँ। घर जाते हैं ना हम, हमारी माँ पहले पता कर लेती है बेटे की छुट्टी किस दिन हो रही है, छुट्टी किस दिन हो रही है। और ये सबके साथ हुआ होगा, यहाँ से लेकर काली दाढ़ी से लेकर के सफेद दाढ़ी तक, ये सबके साथ होता है। शौहर से पूछ दिया ना हमारे बाप से, बताओ ना गुड्डू कब आएगा, बाबू कब आएगा, मेरा लाल कब आएगा, बता देते फला तारीख में छुट्टी है। आज सुबह माँ फजर बाद से शोर मचा देती है, सुनो आज गोश्त लेके आओ, बिरयानी बनानी है, बेटे को कोरमा पसंद है, बेटे को ये पसंद है। जब तक बेटा घर आता है ना कई तरह के खाने रखे हुए होते, फिर माँ आगे बैठ जाती, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे कई दिन से मदरसे में था ना दाल खाई होगी, बेटे ये खा ना, मेरा लाल दुबला हो गया, मेरा लाल कमजोर हो गया। इस प्यार से माएं बेटों को पालती है। आज मैंने एक खबर देखी, बड़ा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। अलजामेतुल अमजदिया घोसी, वहां के तलबा घर जा रहे थे, रोड हादसा नहीं मैं तो मर्डर कहूंगा। हाँ भाई रोड खाली था तो जरूरत क्या थी इस स्पीड से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की। 2 बच्चे मदरसे की छुट्टी हो रही थी, घर जा रहे थे, रोड इतना खाली था जनाब के कंट्रोल तो हम ट्रेन कर देते इतने बीच में। लेकिन दुश्मनी है ना टोपी वालों से, हसद है ना इन कुर्ते पजामे वालों से। एक नहीं तुम लाखों मार दो कसम खुदा की, फिर भी कुरान वाले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनका घर इंतजार हो रहा था, माओ को, माए रास्ते पे नजर चमा के बैठी थी, बेटा 2 महीने में आ रहा है, बेटा 3 में आ रहा है, लेकिन वो लाश बन के घर गए। मगर मुझे रश्क भी है उनकी जिंदगी पे और उनकी मौत पे। मरना तो सभी को है लेकिन शहादत पाके गए हैं। और महबूब ने फरमाया जो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा क़यामत में उसको उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। दुआ है अल्लाह उन बच्चों के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और उन बच्चों के वालिदैन को मौला सब्र जमील अजर जजील की दौलत अता फरमाए। अल्लाह ताला माँ बाप को उन बच्चों का नेमल बदल अता फरमाए। हाँ जब बच्चे घर जाया करते इंतजार होता है, माँ को भी इंतजार होता, बाप को भी इंतजार होता, बड़ी मोहब्बतें होती है माँ बाप की हमारे साथ। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है माँ बाप की कदर करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। कितने लोग नहीं बोल रहे, समझ लो जमीन पर नियत डाले बैठा है भैया की जमीन मारने के चक्कर में। खाएंगे एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह। तो कभी उसके आगे का गिलास उठा के पानी पी लिया कर, कभी अपने आगे का रख दिया कर। लोग झूठ बोलते हैं कि किसी के आगे का किसी के साथ खाने से बीमारी फैलती है। ये हमारे हुजूर के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। यही वजह है तुमने कोरोना देखा था जब लोग अपनों को कब्रिस्तान ले जाने अर्थी उठाने तैयार ना थे, मोहम्मद अरबी के गुलाम तैयार खड़े थे और लोग पूछ रहे थे तुम्हें डर नहीं लगता, छूने से मर जाते। उन्होंने कहा था हमारा अकीदा मौत तब आएगी जब अल्लाह चाहेगा। कब आएगी मौत? जब अल्लाह, जब अल्लाह, जब अल्लाह। बोलो यार जब अल्लाह। जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। कब आएगी मौत? जब अल्लाह,
जियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी है। दम ही निकल गया। तवज्जो है सारे लोगों को? तवज्जो है सारे लोगों को? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मौत आनी लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत अता फरमा देना। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? शादी के बढ़ते हुए खर्चे, और महबूब ने पहले ही जो एहतियाती इक़दाम किए, मैं उन पे बात कर रहा हूँ। आज ना कसरत दौलत की तो खाना भी फेंका जा रहा है ना, आगे का खाना। आज बरकतें क्यों उड़ गई? कल जब खाना बचता था तो माए कुत्ते बिल्ली परिंदों को खिला देती थी, आज बचता है तो जनाब फ्रिज में रख दिया जाता, जब तक सड़ नहीं जाता निकाल के फेंका नहीं जाता है। उसे सड़ा के फेंको मत, जब खाना बच जाए तो जानवरों को खिलाओ, परिंदों को खिला दो। तुम सड़ा के फेंकोगे हिसाब देना पड़ेगा। वगीदा में चरिंद परिंद जानवरों के हलक के नीचे उतरेंगे, अल्लाह उन्हीं लुकमों के बदले में तुम्हारे रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। ये किया करेंगे इंशाल्लाह। आज गलियों में कुत्ते भूखे टहलते, आधी रोटी डालने कोई तैयार नहीं, और कह रहे हैं तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो, पी ले घोल के तावीज़। बेड़ा गलत कर दिया इन बाजारों ने। तावीज़ का मुखालिफ नहीं, लेकिन तावीज़ देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हो ना फिर ऐसा देने वाला जिसका तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर है, तो ऐसा बंदा होना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि हमने खिलाना बंद कर दिया दस्तरखान तंग हो गए। महबूब अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, वो लोगों रिस्क की इज्जत करना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, कहती हैं घर में 3 दिन का फाका था और था नहीं कुछ भी। का हुजूर जब आए ना तो मैंने इस डर से चादर डाल ली कि हुजूर कहीं कुछ सवाल ना कर दे। कहती मैं चादर ओढ़ के लेट गई और हुजूर आए, मुझे देखा लेटे हुए। फिर हुजूर और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या हुजूर को चादर के अंदर की खबर नहीं थी? सब खबर थी, लेकिन पर्दा डाल रखा था ताकि मेरी आयशा को तकलीफ ना हो जाए। हुजूर ने इसलिए उनको नहीं उठाया। आए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि सुराख खुला था चादर में, मैं उसमें को देखती रही हुजूर क्या कर रहे हैं। कहते हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फिर बिस्तर पे गए लेट गए। कहते मैं चादर ओढ़ के लेटी रही थोड़ी देर ना हिचकियों की आवाज आई, मैंने चादर फेंक दी कि जाने जाना कि आंख में आंसू कैसे आ गए। कहते मैं चादर फेंक के दौड़ी, मैंने देखा हुजूर लेटे हैं बिस्तर पे और अपने पेट में ना पट्टी लगा के ऐसे दबा रखे हैं जैसे बच्चे करवटें बदला करते हैं। मैंने जाके महबूब के कंधे पे हाथ रखा, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए। महबूब रो क्यों रखे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा आज भूख इतनी लग गई है कि दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए आयशा मैंने पट्टी पेट में लगा के दबाई ताकि तसल्ली मिल जाती, लेकिन आयशा दर्द इतना है भूख का कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा इतनी सुनती है और तसल्ली सरकार को दे रही है। आका करीम की आंख में आंसू आए हैं, अभी ढलकते आंसू रुखसार पे आया है, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। महबूब आंसू ना बहाना, रब को तेरा रोना कवारा नहीं है। महबूब तेरा रब तुझसे बड़ा प्यार करता है, तू रातों में खड़ा होता है तो वो तुझे क़याम तोड़ने का हुक्म देता है, वो रात को आराम करने को बोलता है। कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। महबूब आंसू ना बहा, बस इतना बता चाहता क्या है, रोया क्यों है? जिब्रील ने इतना कहा, मेरे नबी कहते हैं जिब्रील आज भूख इतनी लग गई है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने में जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम दिया है, साथ सलाम दे के भेजा है, कब मेरे महबूब से पूछो वो चाहता क्या है। कहा जिब्रील भूख लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। जिब्रील कहते हैं आका रब ने आपको मालिक को मुख्तार बनाया है, रब का फरमान ये है आप जमीन पे थूक दीजिए। जिब्रील फिर क्या बनेगा? कहा जहां जहां थूक गिरेगा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। मेरे नबी ने इतना सुना, फिर कहते जिब्रील एक बात बता, क्या उम्मत को भी भूख लगेगी? कभी गुर्बत उम्मत में भी तो आएगी, कोई उम्मती भी तो भूखा होगा। कहा जी या रसूल अल्लाह, का ये कमाल उम्मती को भी होगा कि वो थूके तो मिट्टी को सोना बना दे? कहा नहीं आका ये कमाल तो सिर्फ आपको होगा। कहा जिब्रील फिर वापस चला जा, अब मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए, भूखा रहने दे ताकि उम्मत कभी वाक़े करने लग जाए तो नाशुक्री ना करे, मेरी भूख देख के खुदा का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह वो लोगों अल्लाह खुदा का वास्ता ये जो तमाशे हैं, ये जो ड्रामे हैं, इन्हें बंद करें। कामयाब वो नहीं है जो कोट वाला है, कामयाब वो नहीं है जो कैप वाला है, कामयाब वो नहीं है जो बंगले गाड़ी वाला है, कामयाब वो नहीं है जो फैक्ट्री और मिलों वाला है। कामयाब कौन है? मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। ये उसी जमात के अफराद बैठे हैं, आज सीखा है कल सिखाएंगे, आज पढ़े हैं कल पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आज 5 सीनों में कुरान आया, कल इन 5 सीनों से रब 500 सीनों तक कुरान पहुंचाएगा।
और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जो इन कुरान वालों से प्यार करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनकी कदर करते हैं और इनका ताउन करते हैं। अल्लाह करीम तमाम कुरान वालों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वो लोगों एक बच्चा कम से कम कुरान जरूर पढ़ा लें ताकि मरने के बाद कब्र में रोशनी का सहारा बन जाए। वरना अनपढ़ लोग ये कब्र के ऊपर बल्ब लगाना जानते हैं, अंदर लगाना नहीं जानते हैं। ये ऊपर लाइटिंग करेंगे, अंदर की लाइटिंग से इन्हें मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ दुनियादार बच्चे बनाओगे तो जानते हो वो ऊपर उजाला करेंगे, और बच्चे कुरान वाले बनाओगे तो ये कब्र के अंदर उजाला कराएंगे। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बच्चों को, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। शरीफ का नारा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जिनका इरादा वही बोले, वो बेगैरत कतई ना बोले जो बच्चों की कमाई खाने बैठा हो। आधी रोटी खाएंगे। अल्लाह हमारी नस्लों में दीन, कुरान, सुन्नत, हुजूर के अहकामात की रोशनी अता फरमाए। आप अब देखिए ये 5 चेहरे जो आज कुरान के कारी बने हैं, ये दुनिया में भी दूल्हा बने हैं, इंशाअल्लाह ये आखिरत में भी दूल्हा बनाए जाए। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे भी 700 किलोमीटर सफर करके रात को मुरादाबाद जाके तकरीर करनी है। योगी जी से घर की कोई रिश्तेदारी नहीं है, सारे रोड बंद कर रखे हैं, बहुत दिक्कत से पहुंचे आते हैं, ज्यादा टाइम खर्च ना करें। चलिए मैं पढ़ देता हूँ शजरा। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा सा आवाज दे दो, हुजूर का शजरा पढ़ दूं मैं, इन बच्चों का दिल रह जाए। लेकिन शर्त मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब कहना पड़ेगा, बोले जरा। अब बड़े से बड़े कंजूस को भी बोलना पड़ेगा भाई, जो अपने बच्चों से भी इसलिए कम बोलता है कि आवाज कम खर्च हो, अब वो भी बोले, है ना? बोल सकते हैं? इतनी जोर से सुभान अल्लाह में तो हम नमाज जनाजा पढ़ा के निकल जाते हैं भैया। यही तो कमी है, अलग अलग जोर लगाते हैं। अगर इकट्ठे एक जबान है तो बोलिए ना इस बार। समझ रहे वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ का मतलब ये नहीं है, समझ रहे? मतलब यही है, जो भी काम करो इकट्ठे होके करना है ना? अब जरा बोलें सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से मालिक तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ बाप के साथ रमजान में उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह रात को वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह, इतनी आवाज है तुम्हारे अंदर, लेकिन बचा के रखने, पता नहीं क्यों। इलेक्शन तो नहीं है, जीतेगा भाई जीतेगा, है नाश्ते वाला जीतेगा, टिफिन वाला जीतेगा। क्या बात है, बातें बहुत सारी थी करने को। हमारे प्रिंसिपल साहब, इनकी 30 साल मेहनत है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी कुर्बानियां हैं। आज सुन्नियत की बहारें नजर आ रही है। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन दीन के खादिमों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। इसका सिला तो इंशाअल्लाह क़यामत में पता चलेगा, जब अल्लाह इनको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, तब पता चलेगा ये कौन लोग हैं। ठीक है जी, बोलने जरा, एक साथ बोले सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अगर साउंड फूट गया पैसे ले है, बहुत छुप के रहते हैं, बार बार कहते रहे ना इनको बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ, तो ये भी दुबक के बैठने लगे और चालाक होते हैं। जब तुम शुरू हो जाओ तो ये घटा देते हैं। इन्हें तो आगे बैठाना चाहिए कुर्सी डाल के। क्या बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश दे पुड़िया खा के जलसे में बैठा है, कतई बेकार है। हुजूर की महफिल है, ना पुड़िया खा के ना बैठा करे। मुंह जितना साफ होता है अल्लाह बरकतें उतनी अता फरमाता है। ठीक है ना? इसका मुंह बार बार रखना पड़ रहा है, पकड़ के सुनना पड़ रहा है। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। साथ छोड़ोगे नमाज़े जनाजा नहीं है। 4 तकबीरें पूरी करके रुकूंगा, हट जा रहा हूं मैं भी, वरना साथ दो तो पढ़ूंगा शजरा, साथ देना पड़ेगा। हाँ मत भाई, अगर रुका तो फिर मैं इधर चल लूंगा। दस्तारबंदी भी होनी है, और ये बुजुर्ग लोग शुरू से बैठे हुए हैं। जब मेरे जबान की दर्द हो गया कमर में, बड़े बूढ़े बूढ़े क्या करें, पुराना चावल है, थकते नहीं है ये लोग। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के
बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई दो राय नहीं कि ये सुनने का वक्त नहीं, ये सोने का वक्त है, लेकिन अभी तक आपका बैठा रहना यकीनन ये आपकी मोहब्बतों का इजहार कर रहा है। और मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं कि मैं किसी से ये पूछूं कितने लोग सुनना चाहते हैं और कितने सोना चाहते हैं। मेरा अपना नज़रिया, अपना अकीदा यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जिसे सुनना ना हो। यहाँ जितने भी आए बैठे हैं सारे ही हुजूर की मोहब्बत में आए बैठे हैं। अभी आपने मेरे बहुत करीबी दोस्त भाई नूरे मुजस्सम साहब को इस मोहब्बतों के साथ सुना, और जिन मोहब्बतों से हमने सुना उससे कहीं ज़्यादा अकीदत के साथ इन्होंने पढ़ा भी है। यकीनन महफिल ऐसी बन गई थी कि अगर ये फजर तक भी पढ़ते रहते तो उम्मीद है कोई दीवाना उठ के नहीं जाता, लेकिन चूंकि सबको अपनी अपनी ड्यूटी अपने वक्त पे करनी है तो ये अपनी ड्यूटी कर चुके। अब इनके बाद जिसकी बारी थी उसने अपनी ड्यूटी की। गालिबन महफिल की आखिरी कड़ी बन के मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। नूरे मुजस्सम भाई से पहले आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला से बड़ी नसीहत आमेज गुफ्तगू समाअत फरमाई। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर मैं भी आपसे बातें कर लूं। सर ना हिलाइए, क्योंकि जिस जमीन पे बैठे ना, इस जमीन की कहानी सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। मुखय्यिर कौम व मिल्लत, मुहिब्ब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोइनुद्दीन शमसी साहिब क़िबला, इन्होंने बताया कि ये वो इदारा है जिसमें दीन भी दिया जाता है, दुनिया भी दी जाती है। तो कम से कम इस जमीन का लिहाज किया जाए। जिन्हें अल्लाह ने जबान दी है वो बोलने की कोशिश करें, और अगर खेत में ज्यादातर बैलों के साथ रहते हैं तो बिल्कुल जबान ना खोलें, सर हिलाएं। खैरियत है आप लोग? माशाल्लाह। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं इनसे मेरी गुजारिश, मैं समझ सकता हूं कि इतनी देर तक कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा जितनी देर से आप हुजूर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं, और मेरा भी, मैं रात बनारस के पास था और उससे पहले मुरादाबाद था। 700 किलोमीटर प्लस गाड़ी चला के बनारस आता आया, फिर अल्लाह अल्लाह करके क़याम की जगह मिली, ठिकाना मिला। मैंने एक बात कही थी और फिर मैं आपसे कहूंगा, यकीन जाने हमारी थकन 5 स्टार होटलों से नहीं उतरती है, हमारी थकन अच्छे रंग रोगन वाले खानों से नहीं उतरती है। अगर महफिल अच्छी मिल जाए, बंदे सुभान अल्लाह डट के कह लें तो थकन उतर जाया करती है। अभी भी फिर से 700 किलोमीटर सफर करना है बाई कार, तो मेरी आपसे गुजारिश है सुभान अल्लाह इतनी बढ़ा के कह दें कि मुरादाबाद तक काम कर जाए। क्या बात है, क्या इंशाअल्लाह अल्लाह आसान फरमाए। इधर वाले लोग माशाअल्लाह ना भी बोले ना तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है इनका टैक्स ज्यादा पड़ता हो बोलने का। मेरा अपना एक मिजाज है, 4 बंदे होने चाहिए, हुजूर के वफादार होने चाहिए। और मैं कभी मजमे देख के बात नहीं करता, मैं आशिकों के चेहरे देख के बात किया करता हूँ, है ना। याद रखिए, डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है मार्केट उतनी ज्यादा डरती है। अगर डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनियां ही फेल हो जाया करती है ना। तो अब डिस्प्ले अच्छी रखनी है। और याद रखिए, जिधर के बंदे अच्छे सुनते हैं ना तो सुनाने वाला उधर ही ज्यादा देखता है। आपने देखा होगा नूर भाई बार बार इधर को मुंह कर ले रहे थे, लग रहा था कि नात यही अच्छा सुन रहे, लेकिन सुन तो सारे ही रहे हैं, इस मोहल्ले का भी जवाब नहीं है। लेकिन आप मुझे दिखाने के लिए बिल्कुल ना बोले, मैं साफ कहता हूं और सुखी रहता हूं। अगर कोई यहाँ मेरा फैन बन के आया गया, नूर भाई का फैन बन के आया गया, हमारे नकीब साहब का फैन बन के आया तो उठ के चला जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले का गुलाम बन के आया। और ये जो जश्न लगा है ना, ये जो महफिल सजी है, ये जो महफिल सजी है, ये मेरी वजह से नहीं सजी है, आज कुरान की वजह से सजी है।
कुरान की वजह से सजी है। आज जश्न कुरान है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान का ताज इन 5 हाफिजों के सर पे रखा जाना है, इन बुजुर्गों के हाथों से रखा जाएगा। और खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जो 5 चेहरे तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिसके सीने में दिल होगा, पत्थर नहीं होगा, हर वो शख्स चाहता होगा काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। सबकी ये तमन्ना होगी, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश आज मैं भी हाफिज का बाप कहलाता, काश कल से कोई मुझे भी मुबारकबाद देता, मुबारक हो तेरे बेटे ने कुरान सीने में हासिल कर लिया। हर एक की ये ख्वाहिश होगी। मैं तो सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन लालों को दूध पिलाया है, जो बदले में जाकर के दुबई कोयत का टिकट ना देकर के जन्नत का टिकट घर लेके जाने वाले हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने जवानी उन बेटों पे लगाई है कि जो अपने बाप को भले इसी की ठंडक न दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह कब्र में जन्नत की ठंडक जरूर अता करेंगे। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धुले, प्रेस किए, जूते तैयार किए कि जो बहन को कल दस्तारबंदी के बाद सनद की शक्ल में जन्नत की खुशखबरी जाके देंगे। ये पूरा घराना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जिन घरों में ये लाल पल के बड़े हुए, जिन घरों ने इन लालों की परवरिश की है, खुदा की कसम ये लाल हर एक को मयसर नहीं होते। ऐसे लाल रब नसीब वालों को अता फरमाया करता है, नसीब वालों को अता फरमाया करता है। आप माशरे का जायजा लें, कितने लोग कुरान वालों को कहते हैं ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। याद रखिए, जो उलमा को इस निगाह से देखता है, अल्लाह उनकी 7 पुश्तों से इल्म की बरकत उठा लिया करता है। वो मेरे अजीज, दौलत का ना होना ये अजाब नहीं होता है, औलाद का ना होना ये अजाब नहीं होता है, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। क्या बात, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। दुनिया में जाके तलाश करो, करोड़पति बहुत मिलेंगे, अरबपति भी बहुत मिल जाएंगे, दौलत और शोहरत और शौकत वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं जिनकी कब्रों में नूर की शमा जलाने वाले बेटे मौजूद हुआ करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों को कुरान जरूर दें। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू आपने सैयद साहब क़िबला से सुन ली। मुझे मालूम है मेरा ये वक्त रवा रवी का वक्त है, बस आप मुझे देखने के लिए बैठे और शायद मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूं, है ना। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं 1.5 घंटा तकरीर करूंगा तभी जाके मेरा आने का मकसद होगा। मेरा उसूल है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर बात दिल में उतर जाए तो मिनटों की बात घंटों पे भारी रहती है ना। इंशाअल्लाह सुनेंगे ना इसी नियत से, जो भी मेरी बात सुने इस नियत से सुने कि अमल करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह हमें उलमा की तौहीन से बचाए, अल्लाह हमें अइम्मा की तौहीन से बचाए, है ना। जुम्मा 8 दिन में एक बार जाता है और निकल के कहता तुझे पता आज इमाम साहब का अंगूठा हिल गया था सजदे में। मैं समझ ही नहीं पाता ये सजदा कर रहा था कि झुलका रहा था। क्या बात है, अंगूठा इमाम का देखा हिल गया अंगूठा, पूरे मोहल्ले में शोर, बदलो इमाम, इमाम बदल दो। जब तहकीक करो कि ये इमाम के पीछे क्यों पड़ा है, पता चलता है इसकी कमाई हराम की थी, इमाम ने दावत को मना कर दी थी। ऐसे ही हराम खोर इमामों के मुखालिफ होते हैं। बाय मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, बुलाना या मत बुलाना इतना ही कड़वा बोलेंगे कि कब्र तक याद रहेगा। हम चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसा रोल के नहीं जाने वाले, इतनी कड़वी कह के जाएंगे कि आखिरी सांस तक याद रहेगी कि मुरादाबादी बंदा कुछ कह के गया था। क्या बात, उलमा के और अइम्मा के मुखालिफ वही होते जिनके लुक़मे हराम के होते। हलाल की खाने वाले तो कुरान का भी एहतराम करते हैं, कुरान वालों का भी एहतराम करते हैं। क्या जुमला है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। क्या जुमला है, तवज्जो है ना। जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठते हैं और मेरी कोशिश रहती है मैं नौजवानों से चंद बातें कर जाऊं, इसलिए कि जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं ना फिर वो उखड़ा करते हैं, झुका नहीं करते। जो नए पौधे होते हैं ना उनमें अल्लाह लचक रखता है, उन्हें जिधर चाहो उधर मोड़ दो। अभी मेरे सामने नए पौधे हैं, इंशाअल्लाह इन पौधों को हुजूर के मदीने की तरफ मोड़ा जाना है। नूर भाई ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से। ये 5 बंदे बैठे, 5 बंदे बैठे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इस इदारे में कोई चारपाई ऐसी नहीं जिसमें रात को सुला तो सुबह में हाफिज कुरान बन के बंदा उठ जाए। एक रात में कोई हाफिज नहीं बनता है, इनके हिफ्ज में बरसों की मेहनत लगी है, और सिर्फ इन्हीं की नहीं असातिज़ा की भी मेहनत लगी है। कितने रत जगह लगे होते हैं,
तब जाके बच्चा कुरान का कारी बनता है। सलाम करो इस इदारे को। ये आपके बच्चों को सीने से लगा के भी रखता है, कुरान की दौलत भी अता करता है। और दुनिया में इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। ये तो हम लोगों ने मेयार बना रखे। कभी कभी तो दस्तारबंदी के जलसे में भी लोग कोट पैंट पहन के आते हैं। कौन है कि ये हाफिज जी के बहनों ही है? हाँ? यहाँ भी कोट पहन के आ रहे हैं, यूं फिट इतनी फिटिंग की कोट पैंट पता ही नहीं चलता सिलवा के पहनी है या पहन के सिलवाई है। कोई जगह तो होती है यार जहां इस्लामी कपड़े पहन जाओ। यहां भी कोट पहन के वो चैन चल रही है, यहां से यहां लटक रही है, यूं चल रहा है जैसे कि वो चलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, नहीं रिमोट से जो चलते हैं, रोबोट। हिल थोड़ी रहा क्योंकि फिट है ना, ऐसे चलते। क्यों आई दामाद साहब की नजर में ये बात? क्योंकि हमारे मुआशरे ने ये सोच पैदा कर रखी है कि जो कोट पैंट वाला होता है ना वो आला मयार का होता है। ये सोच हमने पैदा कर रखी है। आप कहेंगे कैसे? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप जाके देखें, अब शादियां हो रही हैं, इधर भी होती है शादियां। अरे बताए ना भाई, इतना डर के क्यों बोल रहे हो यार? तो निकाह थोड़ी कर दिया जाएगा सबका। कह रहा होते होती है कि नहीं? बोलो। होती है। पहले शादियों में बैठा के खाना खिलाते थे, अब कुत्तों की तरह खाना खिलाते हैं। कुत्तों की तरह चल चल के। शरीफ आदमी खा नहीं सकता। फैलो नहीं, मुंह फैलो सिस्टम है। मुंह फैलो सिस्टम है। और लेने वाले कितने बेहद से प्लेट, वो कौन सी यूज एंड थ्रो काय की होती है? वो फाइबर की। उसमें चावल, इधर कोरमा, इधर रोटी, इधर कबाब, बची जगह सलाद। और जब देखा अरे यार प्लेट भर गई और फिर आई रह गई, फिर वो बीच में रख ली। अब रह गया कोल्ड ड्रिंक का गिलास, वो भी भर लिया, लिए फिर रहा है। बहुत अच्छी गिरफ्त है। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। पूछा जाए बता तो सही तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, ये कुत्तों की तरह खाने का सलीका किसने दिया? कल लोग क्या कहें साहब, हम क्या बताएं? जहां बेटी का रिश्ता किया है ना वो लोग बड़े वीआईपी हैं। मैंने कहा कैसे वीआईपी है? कहा कोई बैंक में है, कोई आईएएस आईपीएस है। मैंने कहा तुम इसे वीआईपी कह बैठे? कहा उनकी डिमांड थी खाना स्टैंडिंग में दिया जाए, हमारे सारे मेहमान वीआईपी होंगे। हम सोच में पड़ जाते हैं, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, खाना कुत्ते गधों की तरह क्यों चल रहा है? निकाह मुस्तफा का तरीका है, फिर खाना मुस्तफा के तरीके पे क्यों नहीं है? खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब कुत्तों की तरह खाना दिया जाता है और खाना कम पड़ जाता है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराया जाता है। कहते नहीं नहीं फातिहा हल्की पड़ी गई थी इसलिए खाना कम पड़ गया, रुकू पूरा नहीं हुआ था इसलिए फायदा नहीं हुआ। कसम खा के कहता हूं तेरे खाने पे फायदा हो या ना हो, फातिहा हो या ना हो, रुकू छोटा हो या बड़ा हो, चल सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछा, मेहमानों से कह निकाह आका की सुन्नत है, खाना वैसे खाओगे जैसे मेरे मुस्तफा को अच्छा लगने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद गारंटी मेरी है। जिंदाबाद। सब जवाब दे माशाअल्लाह। ऐसे खिलाओ ना, कसम खा के कहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। मिलके नारा लगाओ, नारा लगाओ, शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, सलामत। भाई पहली बात तो मैं कितने गम उम्मत में इस वक्त आ गए, कितने पहाड़ टूटे हुए हैं। बेटी वालों से पूछो यार बेटियां जवान कैसे होती हैं? ये बूढ़ा बाप बताएगा वो कैसे जवान हुई है। उसने कितने पैबंद लगाए हैं कुर्ते पे, तब जाके बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। और सिर्फ पाला नहीं, बाप बेटी को पालता नहीं परवरिश करता है, तरबियत देता उसे। यही वजह है कि गरीब की बेटी के दुपट्टे में पैबंद तो होते हैं लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं हुआ करता है। लेकिन मेरे मुआशरे ने क्या किया? मेरे मुआशरे ने क्या किया? हद करके रख दी। हाँ खुदा की कसम नूर भाई, जो बेटी दे दे वो बड़ी बात है। और उसके बाद इतने बड़े बड़े मुंह है, 50,000 तनख्वाह अगर हो गई है ना तो कह रहा जब तक 4 पहिया नहीं होगी लोंडिया लेके नहीं जाऊंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ इस मजमे में ना नीचे शायद किसी की इतनी कमाई नहीं होगी जितनी नूरे मुजस्सम की कमाई है। क्या बात है? मैं नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जानते हो इन्होंने ना बिना जहेज के निकाह किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों?
क्योंकि रब ने खूब दिया है। और हमारी कंडीशन, अब्बा ने पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी कि लल्ला को जहेज में मिलेगी। अल्लाह, बात सच्ची है, सही कह रहा बात हूं। समझने की। चार पाई की पट्टियां बांध बांध के 15 साल काट गया। एक कुर्सी प्लास्टिक की लोहे के तारों से बांध बांध के 20 साल निकाल दिए, क्योंकि सोफा बेटे को मिलेगा। बेटी वालों पे बोझ ना बनो यार, बेटी वालों। आज हम बेटे ना इसलिए पता नहीं चलता, कल जब बेटी आंगन में खेलेंगी ना तब पता चलेगा बेटी क्या होती है, बेटी क्या होती है। आज ही की खबर थी, 25 लाख जहेज में दिए थे, लेकिन कम नसीब बाप बेटी को फिर भी जिंदा न बचा सका। अल्लाह, ये आज की खबर है। अल्लाह, हमें हो क्या गया है? मुझे भी बता दो जन्नत का रास्ता कौन सा है जहां बिना हिसाब के जन्नत में जाते हैं। 25 लाख देकर के बाप को बेटी की जनाजा, बेटी की मैयत मिली है। क्या बेटी वालों को जीने का हक नहीं है? क्या ये सांसें नहीं ले सकते? हमारे अमीरों के चोचलों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। 1400 साल पहले बहुत अच्छा किया था मेरे नबी ने, बेटी को महंगा जहेज नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था जानते हो? पता था आती दुनिया में कुछ दौलत के कुत्ते पैदा होंगे, और वो बेटी नहीं, अच्छा मकान देख के रिश्ते को हाँ करेंगे, कैश देख के कहेंगे हाँ रिश्ता अच्छा है। मेरे हुजूर ने चंद बर्तन बेटी को दिए थे, मौलाए कायनात को जब निकाह में दिया था खातून जन्नत को मौलाए कायनात के। जब चंद बर्तन देने की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था महबूब का जी का हर काम मशवरे से किया, इस बार बेटी का जहेज दे रखे गए। अबू बकर से मशवरा तक नहीं लिया। आका कहते हैं अबू बकर क्या करते? कहा मेरी ख्वाहिश थी जिस शान वाले बाप की बेटी है ना उसी शान का जहेज होना चाहिए। अबू बकर ये चाहता है दूल्हा बन के अली आए और जो जहेज में पैसा लगे वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। ये तो आज के कुत्तों ने लड़ा रखा है, इनमें नफरतें थी, इनमें दुश्मनी थी। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक कहते हैं निकाह के वक्त जहेज में जितना पैसा लगे वो अबू बकर का होना चाहिए। निकाह का मशवरा देने वाला फारूक आजम है, महर का पैसा देने वाला उस्मान गनी है। तुम किसको लड़ा रहे हो? ये वो लोग हैं जो हाथ से हाथ मिला के ऐसे चले गए कि 1400 साल के बाद भी आज भी इनकी रहनुमाई में दीन हम तक खैरियत से आ गया है। अल्लाह, अल्लाह, बरेली से आवाज आती है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। उन्हीं की मेहरबानियां है जो दीन हम तक आ गया है। अगर उन्होंने हुजूर के बाद इंसाफ न किया होता ना तो दीन हम तक नहीं आता है। तवज्जो। और अगर यकीन ना हो तो जाओ छान फटक के देख लो, जो अबू बकर को नहीं मानते हैं उनका दीन कच्चा है, पक्का नहीं है। क्या बात है? जो उमर को नहीं मानते हैं उनका दीन पक्का नहीं कच्चा है। पक्का उन्हीं का दीन है जो अबू बकर उमर को माना करते हैं। ये याद रखिएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर बेटी आपकी थी, जहेज में मेरी तरफ से पैसा लगता। फरमाया ना अबू बकर मैंने फैसला किया है बेटी को महंगा जहेज नहीं देना। हुजूर क्यों आका? सैयदुल अंबिया की बेटी है, फातिमा जैसी खातून जमीन पे कोई नहीं है। हुजूर निकाह में जहेज इतना सस्ता? अबू बकर अगर मैं महंगा जहेज दे दूंगा तो कयामत तक जुम्मत की गरीब बेटियां भी तो होंगी। और ये जरूरी तो नहीं है कि हर बाप अपनी बेटी को कीमती जहेज दे सके। गर्दन झुक गई। अबू बकर सस्ता निकाह इसलिए कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपने बाप की दी हुई दौलत पे नाज करे ना तो गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती नजर आए। इसलिए मेरे नबी ने जहेज बेटी को हल्का दिया, वरना मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, वरना क्या नहीं दे सकते थे? क्या उनकी कुदरत में नहीं था? आओ तुम्हें बताऊं मेरे नबी की कुदरत का आलम क्या है। हुजूर ने चंद बर्तन दिए, खजूर की चटाई दी, पानी का प्याला, एक मशकीजा, एक चक्की, एक मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए। चक्की इसलिए दी ताकि फातिमा अपने हाथ से आटा पीसती रहे। लाओ तो सही कोई ऐसी बेटी जैसी बेटी रब ने महबूब को अता फरमाई है, जैसी शहजादी रब ने महबूब को अता की है। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। ओ लोगों, जब कुत्तों की तरह जी चाह के खाना बर्बाद करने का, और तुम भी जब शादियों में डोंगों के डोंगे खाली किया करो और किसी बाप की मेहनत का ख्याल ना आया करे, बोटियां टेबल के नीचे फेंकने लगा करो, तो महबूब का ये फरमान याद रखना। आके करीम के फरमान का मफहूम है, ओ लोगों रिस्क का एहतराम करना। अगर ये रूठ गया एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें रोटी में असर नहीं होगी। रिस्क का एहतराम करते रहो, अल्लाह इस रोजी में बरकतें अता फरमाता रहे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये हक है कि उसका एहतराम किया जाए, ये हक है रिस्क का कि उसकी इज्जत की जाए। ये कौन सी बात हो गई जी? डोंगा बदल के लाओ, बात समझने की है। ये बदल लो, ये बदल लो। ये वो लोग होते हैं बरकाती साहब जो अपने घर बीवी को छींचड़ा फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं।
जिनके घर में बोटियां किन के दी जाती है वो गरीब बाप के घर में आग लगाने जाया करते हैं, उन्हें बोटियां पसंद नहीं आती है। मारहरा के कलंदर ने कहा था, ओ लोगों बर्बादी ना किया करो, जितनी रोटी तुम फेंक देते हो अगर शराफत से बैठ के खिलाओ, अल्लाह उतने खाने में तेरी बेटी के साथ एक गरीब बेटी के निकाह का भी इंतजाम कर डाले। वाह 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 वाह। ये सरकार नजीब मियां सरकार ने कहा था कि इस रिश्ते की इज्जत किया करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। नौजवानों समझो जरा, ये जो बेरोजगारी आई है ना, इसकी वजह मोदी और योगी नहीं है। क्या बात है? इसकी वजह तेरे मेरे अमाल, क्योंकि रिस्क का वादा तो रब ने लिया। रज़ाक कौन है? बोल सकते कौन है? सिर्फ आगे वाले बोलो, इनसे मतलब भी नहीं है। कौन है रज़ाक? जोर से कौन है? या अल्लाह जिसने तुझे पुकारा आज की रात के सदके उसकी नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। कौन है रज़ाक? अल्लाह सलामत रहे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं, इन बच्चों का बोलना बता रहा, माँ बाप बड़े अच्छे हैं, इसलिए कि तरबियत बता देती है किस माहौल से बच्चा निकल के आया है। क्या बात है, क्या बात है। रज़ाक कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर नौकरियों के लिए रोना क्यों? गलती हमने की। कैसे बताऊं? कैसे बुरा ना लगे तो आज ना रोटी कम पड़ जाए ना तो बंदा तावीज की तरफ भागता है। सही कह रहा हूँ प्रिंसिपल साहब ने। मस्जिद में सफे की सफे खाली है और जहाँ तावीज बिकरे वहाँ कोनियाँ चल रही है कि आपके मेरा नंबर है। जहाँ डोरी तावीज बिकरे हैं वहाँ धक्का मुक्की है, बे मेरा नंबर काट कैसे दी? और मस्जिद की सफे खाली है। कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब ना चाहे ना तावीज ना पूरा पीर ला के गले में फंदा लटका लेना उसके, रब ना चाहे ना रोटी तो क्या तुम्हें एक दाना नहीं मिल सकता है। रिस्क मिलता रब के घर से, वहां जाते ही नहीं। उससे जा रहे हो रोजी लेने जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा। तो कह रहा मियाँ 6 साल हो गए ब्याह को, बीवी से बन नहीं रही तो क्यों? मियाँ के पास क्यों आया कि सितारे मिला दो? तहकीक करी तो मियाँ की 11 साल से नाराज बैठी, जिससे अपने सितारे नहीं मिल रहे वो तुम्हारे सितारे। क्या बात है, क्या बात है। समझो जरा, मैं कुछ कहने आया हूँ आपसे। रज़ाक कौन है? अल्लाह। बोले सारे कौन? कितना अच्छा मुझे मोहल्ला मिल गया। क्या माशाअल्लाह है ना? आप लोग घर से खाना खा के आए शायद, बाकी लोग मदरसे की बिरयानी के सहारे आए थे और वो मिली नहीं। क्या बात है। अभी तो नहीं बोल पा रहे यार, मैं क्या कहूँ? 3 बज गए, 3 के ऊपर सुई चली गई, भूख का टाइम है। और भाई घर से भी खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर तो लंगर होता है। मिला ना मिला है, या मिला तो 1-2 लुकमे पेट भरने कोई लंगर थोड़ी कहते। जो खा के आया वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अपने घर की बुराई कोई नहीं कराएगा, है ना जी? रज़ाक कौन है? रज़ाक कौन है? अल्लाह। एक मेले नहीं, एक बाजार नहीं, अगर ये सारे मेलों से मुसलमानों की दुकानें हटवा दें, सारी मार्केटें बंद करा दें, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी रोटी इनकी जूतियों में नहीं मदीने वाले की ठोकरों में उतरा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़िबला मुरादाबादी। वाह जिंदाबाद। चलो आगे कर ले दस्तारबंदी। चलता रहो, जल्दी आइए। खैरियत है सारे लोग? रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? कौन? जब रज़ाक अल्लाह, हम मुसलमान तो रोटी कम क्यों? वो तेरे धोखे में, जो मेरे होंगे वो तेरे धोखे में नहीं आएंगे। तू रात को थपकियां दे के सुलाएगा, मेरी रहमतें उंगली पकड़ के उठा लाएंगी। तू उसके सीने पे हाथ रख के कहेगा सो जा, वो कहेगा नहीं हुजूर की महफिल सजी है, मेरी नींद हुजूर की महफिल से बेहतर तो नहीं है। तू कहेगा सो जा, ये तो दीवानों का काम है, उन्हें क्या पता नींद कितनी कीमती है, लेकिन मेरी रहमतें हाथ बढ़ा के कहेगी चल, जहां बिस्तर पे सुकून मिल रहा है वहां महफिल में खुदा की जन्नत बांटी जाए। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। कुरान क्या कहता है? फसजदू इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा सबने सजदा किया।
अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। ये कुरान कह रहा है, और कुरान के तेवर देखिएगा। अल्लाह करे ये बात हमारी समझ में आ जाए। मुझे फ्री जन्नत बांटनी नहीं आती, और ना कि मैं जन्नत का मालिक हूं। जन्नत की चाबियां हैं ज़हरा के बाबा की झोली में। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा अता करेंगे, और मुस्तफ़ा उसे अता करेंगे जो अपने जान माल औलाद सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करेगा। ये बात फाइनल है। बरेली का इमाम कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मैं बड़ी संजीदगी से ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर किसी को बुरा लग जाए माफ करना, और ना भी करोगे तो कोई परवाह नहीं है। पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। मैं यहाँ जलसों में ना भी आऊंगा तब भी मेरी मोहब्बत मुफ्ती साहब से कायम रहेंगी। इसलिए नहीं कि ये खूबसूरत हैं, जवान हैं, ताकतवर हैं, इसलिए इनसे मोहब्बत है क्योंकि ये अपने आप से ज्यादा हुजूर के दीन से प्यार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। वजह है सारे लोगों की। शैतान ने सजदा बोले, शैतान ने सजदा, जो सजदा नहीं करता वो, दोनों बातें समझिए। शैतान ने सजदा, जो उसके हुक्म पे सजदा नहीं करता वो शैतान होता। जब सजदा नहीं किया अल्लाह ने फरमाया निकल, उखरुज, निकल ले। अल्लाह ने जलील करके निकाला। उसे जिल्लत महसूस हुई, फरिश्तों का उस्ताद था, छोटे मोटा मनसब नहीं था, झूलों पे झूलने वाला था जन्नत के। बड़े बड़े फरिश्ते इसके आगे हाथ बांधे रहते थे। रब की नाफरमानी की, फरमाया निकल। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा ठीक है, तूने आदम की वजह से मुझे निकाला ना, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, इसकी वजह से मुझे निकाला ना, मैं इसकी औलाद को जन्नत में जाने नहीं दूंगा। ये इब्लीस ने कसम खाई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह करे जो रगों में इब्लीस दौड़ रहा है वो निकल जाए। भाई ये शैतानियत नहीं है। हालात देखे, 6 घंटे टीवी के आगे बैठा रहता, कमर दर्द नहीं करती। 3 घंटे चाय की दुकान पर बैठ के चुगली करता रहता, जबान नहीं थकती। 5 घंटे पंचायतों में बैठ के सरकार गिराता बनाता रहता, इसकी जबान पर थकन नहीं आती। हुजूर की महफिल में 3 घंटे बैठ के करवटे बदल के सोचने लगता जलसा कब खत्म। यह असर किसका, इब्लीस का नहीं तो फिर किसका? अल्लाह करे ये शैतान निकले। उसने कहा मैं कसम खाता हूं अगर मैं नहीं गया जन्नत में तो जाने आदम की औलाद को भी नहीं दूंगा। रब ने फरमाया क्या करेगा? उसने कहा मैं इसकी औलाद को गुमराह करूंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से घेर के रखूंगा। रब ने फरमाया जा छूट है तुझे, मगर याद रख जो मेरे होंगे ना वो तेरे धोखे में नहीं आ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे होंगे वो तेरे धोखे में, जोर से है, वो तेरे धोखे में, जो मेरे होंगे वो तेरे धोखे में नहीं आएंगे। तू रात को थपकियां दे के सुलाएगा, मेरी रहमतें उंगली पकड़ के उठा लाएंगी। तू उसके सीने पे हाथ रख के कहेगा सो जा, वो कहेगा नहीं हुजूर की महफिल सजी है, मेरी नींद हुजूर की महफिल से बेहतर तो नहीं है। तू कहेगा सो जा, ये तो दीवानों का काम है, उन्हें क्या पता नींद कितनी कीमती है। लेकिन मेरी रहमतें हाथ बढ़ा के कहेगी चल, जहां बिस्तर पे सुकून मिल रहा है वहां महफिल में खुदा की जन्नत बांटी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। वादा किया था उसने, मैं गुमराह करूंगा, गुमराह करूंगा। सुने अब, जब उसने कहा ना मैं आदम की औलाद को छोड़ूंगा नहीं, रब ने फरमाया जाती ताकत, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। और लोगों रब की रहमतों पे कुर्बान जाओ। उसने कहा तू अपना काम कर, मालिक तेरा काम क्या है? रब फरमाता सुनो, अगर कोई बंदा ना पूरी जिंदगी इब्लीस के बहकावे में रहा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है आखिरी सांस में मुझे रो के दिखा देगा ना, मैं उसके सारे गुनाह माफ फरमा दूंगा। आखिरी सांस पे भी मालिक कैसे बख्शेगा? रब ने फरमाया इब्लीस तूने ये कहा है कि मैं दाएं से घेरूंगा, बाएं से घेरूंगा, आगे से घेरूंगा, पीछे से घेरूंगा। तूने 4 सिमतें घेर ली हैं, 2 सिमतें रह गई हैं, एक नीचे का हिस्सा रह गया, एक ऊपर का हिस्सा रह गया है। जा, ये मेरा ऐलान है, जब भी वो रो के हाथ उठाएगा मेरी रहमतें ऊपर से आके संभालेगी, या सजदे में सर रख देगा मेरी रहमतें उसे सजदे में आके बचा। जरा इस्तकबाल करें दोनों हाथों को उठाकर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम खुदा की सच्ची बात है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे अमाल सियाह ने किया जीना धोबर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। हुजूर अगर ना होते हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। आज इतरा रहे ना, आज इतरा रहे, नहीं नहीं थक गए हैं, चलो भाई करवटे बदल लें। नहीं, शैतान कभी खुद नहीं करा था काम। ये इतने जिम्मेदार मुफ्तियान इकराम बैठे हुए, हुजूर के शहजादे की जलवागरी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, शैतान सिर्फ वसवसा पैदा करता है। चलते हम अपने पैरों से, करते हम अपने हाथों से, बोलते हम अपनी जबान से, उसका काम तो खाली शोशा छोड़ना होता है। चल यार उठना, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, हो गया ना, 3 नाते सुन ली, 2 तकरीरें सुन ली, 1 ना भी सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। बस इतना जहन में डालेगा, और जिन पे इब्लीस का असर पक्का होगा ना, वो उठ के चुपचाप चल देंगे। वो खाली सिर्फ इतना वसवसा डालता है। लेकिन जिन पे कब्जा मदीने वाले का है ना, वो कहते हैं जान जाए तो जाए, हुजूर की महफिल नहीं छोड़ी जाएगी, हुजूर की महफिल नहीं छोड़ी जाएगी। तो यकीन करें, आप अगर 4 घंटे से बैठे ना, कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। अगर 8 बजे से भी आपका जलसा शुरू हुआ है ना, तो आप 9 बजे से शुरू हुआ है, आप 3.5 घंटे से बैठे। मैं 1650 किलोमीटर सफर करके आप तक आया हूं, और तकरीबन मुझे 24 घंटे सोए हुए हो चुके हैं। और डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई अब 10 महीना बेड रेस्ट कर, लेकिन ये हुजूर का जिक्र है जो मुझे थकने नहीं देता है। मैं ये छुप के नहीं, मैं बरसरे मिंबर कह रहा हूं, ऑनलाइन कह रहा हूं। डॉक्टर हकीम जफर ने मेरी नब्ज पकड़ के कहा था, उसने ये कहा था, ये बताओ हालत तो ऐसी है कि पट्टे जाम हो जाने चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो। मैंने कहा मरीज को देखिए आप और दवा दीजिए। उसने कहा दवा क्या लिखूं। कहा मुझे हैरत हो रही है, इस लेवल का आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं दिल पे कोई असर नहीं है, ये क्या राज है। मैंने कहा ये दिल मैंने किसी दिलवाले को दे रखा है। ये सच्ची बात है। मैं कहता हूं कसम खुदा की, उनसे यारी करो जिनकी यारी कभी रुसवा नहीं होने देती है। उनसे प्यार करो जिनका प्यार कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। आ मेरे यार बता तो सकी, 3 घंटे बैठ करके हुजूर पे एहसान जताने वालों, 2 घंटे बैठ करके इस्लाम पे अपना कब्जा समझने वालों, जरा लाओ तो सकी कौन सी कीमत इस्लाम के लिए दी गई है। खुदा की कसम न गरेबान पकड़े गए, न हमें पत्थर मारे गए हैं, न लोगों ने हमें गालियां दी हैं। हम तो इस्लाम के नाम पे रोटी करते हैं। जी उन्होंने काफिर बनाया, काफिर बनाया। पढ़ो ना इमाम अहमद रजा को। खाली ये बातें कहने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वो तो जगा के गए, हमें जगा के गए। ये तो हमारी बेबसी है ना, हम फिर चादर ओढ़ के गफलत की सो गए, हम फिर सो गए। वरना उस इमाम ने कैसे जगाया। उन्होंने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल, हाय गाफिल, हाय गाफिल। कैसे जगा रहा मेरा इमाम, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। बता रहे हैं दुनिया के चक्कर में आखिरत ना भूलना। एक सफर ऐसा भी होगा जहां 5 इकट्ठे होके जाएंगे, एक रह जाना है, एक रह जाना। हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। उन्होंने जगाया हमें। आज तो हैरत होती, आला हज़रत को पढ़ानी गाली बकना शुरू कर देते हैं। दीन इमाम अहमद रजा से हम सीखेंगे। हम किसी इंजीनियर से या किसी डॉक्टर, किसी पादरी से दीन नहीं सीखेंगे। हमारे पास रब ने अहमद रजा अता की है, हम दीन उनसे सीखेंगे। और उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें सिखाया है। आज सुने ना जरा, खुदा तरसी का आलम देखें आप, खुदा तरसी का आलम देखें आप। ये दावा करते हैं ना, ये दावा करते हैं कि पानी पिला दो प्यासे को जन्नत मिल जाएगी। उम्मीद भी रखते हैं, दावा भी करते हैं, ठीक है, लेकिन घमंड ना करना, इस पे घमंड ना करना। इमाम अहमद रजा कौन है? किसी मस्जिद का इमाम है? किसी खानका का मुजाबिर है सिर्फ? नहीं, इमाम अहमद रजा वो है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और कुरान की रूह को छू करके कंजुल ईमान अता किया है, जिसने हुजूर की शान में हजारों शेर लिखे हैं। और बढ़ के बात करूं, जिसने माथे की खुली आंखों से हुजूर का जलवा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है आज 3 हज कराना है तो फिर वो कुर्सी से नीचे नहीं उतरता है, कहता मैंने 3 हज किए हैं। हटो, होता कौन है मेरे सामने तू बैठने वाला? तू 3 हज पे इतर आ गया, मेरा इमाम हुजूर को देख के आया। सुभान अल्लाह। और कई बार लोग कह देते हैं हुजूर हमें दिखाई नहीं देते। मैं कहता हूं दिखते उन्हें हैं जिनके सीने में अदब होता है, अदब होता है, उन्हें दिखाई देते हैं। वरना चौखट पे तो 40 खड़े थे,
हाय 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 सुभान हिजरत की रात हुजूर निकल गए, 40 को दिखाई नहीं दी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जूते पहन के उनकी जालियों पे पैर रख के खड़ा हो और कहे जिंदा होते तो यहां दिखते। तो आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नजर, क्या देखे। तुझे भी हुजूर दिखेंगे, लेकिन तू भी जाके कहना वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर रो के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना गिर और फिर देख हुजूर का जलवा सामने होता है। फिर वो कहते हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। एक हज करके आके ना पूरी जिंदगी हाजी लगा रहा साथ में, और जिसने सारे हजरतों को संभाला उसे आला हजरत नहीं कह सकते। सोचने वाली बातें यार। जब सबके मसाइल उलझ जाते थे तब नकी अली के बेटे की चौखट पे हल होते थे, इसीलिए उनको आला हजरत कहा जाता है। एक हज करके हाजी जी हो गया है, जिसने हजारों किताबें लिखी वो आला हजरत नहीं हो सकता है। और लेकिन कुर्बान जाओ उनकी सादगी पे, 1000 किताबें लिखी लेकिन इतराए नहीं, घमंड नहीं किया। मौत का ख्याल आया, जानते हो क्या कहते, कहते मुजरिम को न शर्माओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग अल्लाह अकबर। कफन ढकते ढकते कहते हैं मेरा अब्बा जन्नती है, मैंने कल ही से जन्नत में देख लिया था। एक दिन पहले ही देख लेता बेटा। नेकी कौन सी थी अब्बा की? का चिड़ियों को पानी पिलाते थे, चिड़ियों को पानी पिलाते थे। ये नेकी याद रह गई। सगे भाई की 3.5 बीघे हराम की जोत रहे थे, वो गुनाह याद नहीं रहा। बहुत अच्छा। मरने के बाद सारी चाहते मैं जन्नती कहलाऊं, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते बनना? मेरा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ। अल्लाह अकबर। अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये नदामत। और फिर खुद क्या कहते, एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ये मत समझना कि इमाम अहमद रजा ने यहाँ गुनाह पे जरी किया है, हमें नहीं, उन्होंने उनकी रहमत का पता बताया है, रहमत का पता बताया है। और उन्होंने कहा वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, है ना। तो हम अपने आप को देखें, हमने कुछ भी नहीं किया, वो बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हमारे स्टेज से कहा जाता मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, है तो नौजवान उछल के देता पैसा, आज तो जहन्नम को पसीना आ गया। मर के देख मेरे लाल, जब पुलसरात पार करने की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा पसीना तेरे माथे पे होगा या पसीना उसके माथे पे होगा। क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? तूने देख ही नहीं ना, इसलिए डर नहीं है। जो देख के आया था ना मेराज के सफर में, वो फिर रातों को सोया नहीं था। रातों को उठना रोना, कदमों पे फरम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दामन थाम के कहती महबूब आराम कर लिया करे। हुजूर कहते थे आयशा मेरा भी जी चाहता आराम करूं, लेकिन जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तो फिर बिस्तर अच्छा नहीं लगता है, फिर बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। और किस मुंह से कहते हो यार, हम 5 मिनट जलसों में बैठने के रवादार नहीं, हम 1 घंटा उनकी महफिल को देने के लिए तैयार नहीं। और फिर गुलामी रसूल के दावों में सबसे आगे है। दलील नाम की कोई चीज नहीं है। नबी रात भर रोता रहा हमारे लिए, हम 4 घंटे उसके लिए नहीं दे सकते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, सिर्फ कहने से आशिक नहीं, आशिक वही होगा जिसका हर लम्हा ये नारा होगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। कुछ नहीं लगा ना भाई, खुदारा कदर करे दीन की। अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, बड़ा एहसान किया है। वरना अगर किसी और कौम में पैदा होते तो क्या निकल के आ सकते थे? है ना, आप उसी पर जरी रहते जिसमें होते। ये तो एहसान है मेरे रब का कि उसने हमें अपना बनाया, और अपनों में भी ऐसा बनाया कि हुजूर की उम्मत में हमें पैदा किया है। हाँ, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। है ना, हमारी झोली में हुजूर की जात के सिवा और क्या है? उन्हीं के लिए वक्त नहीं, उन्हीं के लिए वक्त नहीं। हमारे हालात ऐसे, 100 रुपए दे के कहता है एक बार ऐलान और कर दो ना। लोग थोड़े थे सुबह, अब ज्यादा हो गए। मगरिब बाद ऐलान हुआ था, 15 लोग बैठे थे, अब हजारों की तादाद में बता दो ना। मुखिया ने 100 रुपए दिए। ये हमारी कंडीशन है। फरमाया गया दो तो ऐसे दो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। क्या ये हमारे तरीके सदक़े करने के? माफ कीजिएगा, हमारा कुछ नहीं लगा दीन पे, कुछ भी नहीं लगा। कभी गिरबान नहीं पकड़े गए, कभी गालियां नहीं मिली। हम तो बस पैदा हुए मुसलमान के घर में,
मुफ्ती साहब को बुलाया, कान में अजान पड़ी, कह गए मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। उसी दिन से दिन बढ़ने शुरू हो गए हमारे, उस दिन से तकदीर का उसी दिन से सितारा चमक गया। मेरे अजीज, दीन इतना आसान नहीं। ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ जिन्हें अपनी डिग्रियों पे नाज है, जिन्हें दौलत पे नाज है ना, अपनी डिग्री अपनी दौलत नहीं, पूरी दुनिया की दौलत उठा लाओ, हीरे जवाहरात सोने चांदी सारे लेके आ जाओ। मैं कुरान से सिर्फ एक छोटी सी आयत वल असर लेके आता हूँ और ला के रखो एक आयत एक पल्ले में, दुनिया की दौलत दूसरे पल्ले में। खुदा की कसम पूरी कायनात मिलके वल असर का मुकाबला नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चीज पे इतरा रहे हैं हम लोग? है क्या हमारे पास? है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे अजीज। थोड़ी देर की कहानी है, आंख बंद होने की देर है, औकात पता चल जाएगी। एक झटका लगेगा मौत का, पता चल जाएगा। हजरत ईसा सुभान रूहुल्लाह माँ की कब्र पे जाके कहते हैं, अम्मी इजाजत दे, मैंने मुर्दे जिंदा किए ठोकर मार के, तू कहे तो तुझे जिंदा कर लूं। माँ की कब्र से आवाज आई, ना बेटा मुझे जिंदा न करना, मैंने एक मर्तबा मौत की कड़वाहट चख ली है, अब मुझ में दोबारा चखने की ताकत नहीं है। क्या समझ रखा है हमने? यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। जो बिल्डिंग है, इमारत है, क्या यही सब है? ये कुछ भी नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा? हमारे बाप से पहले उनके बाप के नाम की तख्ती लगी थी दरवाजे पे, फिर हमारे बाप के नाम की तख्ती लग गई, फिर वो गए, हमारे नाम की तख्ती है, कल हम चले जाएंगे, ये तख्ती फिर हट जाएगी, फिर हमारे बाद वालों की तख्ती लगेगी, फिर वो जाएंगे, उनके बाद वालों की तख्ती लग जाएगी। ये तख्तियां बदलती रहेंगी। याद रखिए, मकान वही रहेगा, मकीन बदलते रहेंगे। तुम ही से कहते हो ना मैं मालिक हूं, यहां कोई मालिक बन के नहीं, यहां सारे मुसाफिर बन के आए। क्या बन के आए? और मुसाफिर कभी भी किसी एक जगह पे ठिकाना नहीं बनाता है। आप मुझसे कहीं यहां रह जाइए, मैं कहूंगा नहीं, मेरा ठिकाना मेरे घर है। मैं अगर यहां रह गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? हाँ, जिस सूबे में जाता हूं, आपकी दुआओं से लोग कहते हैं यहां एक घर ले लो, हम देंगे, यहां रह जाओ। मैं कहता हूं मुसाफिर हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। और अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सुभान अल्लाह। कितने ऐसे थे जो हम पीछे आए थे तो सामने थे, आज वो कब्रिस्तानों में आराम कर रहे हैं। क्या पता था कि अगली मुलाकात हमारी नहीं होनी है? जानता था कोई? वो भाई हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बचना नहीं है किसी को भी। लेकिन एहसान मानो हुजूर का, हमारे दरवाजे पे कुरान है, हमारे घर में पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन हमने इन्हें कहां जलील न किया। हमने कभी ज़कात खोर कहा, कभी चंदा खोर कहा, कभी मुल्लाजी कहा, कभी खुद बैठ करके इन्हें खड़ा रख के जलील किया गया, कभी चंदे के लिए आए दुकान पर इन्हें 10-10 मिनट इंतजार कराया गया, कभी ये जनाब जनाब कहते रह गए और तुम सौदा बेचने में लगे रह गए। तुमने कुरान वालों की कदर नहीं जानी, मर के देख पता चलेगा, अल्लाह एक एक लम्हे की कीमत वसूल करेगा। हल्के में मत लेना, ये वो ताकतें हैं जहां दुनिया साथ छोड़ जाती है, वहां कुरान वाले साथ आया करते। सुभान अल्लाह। कुरान वाले साथ आया करते। मेरे महबूब ने फरमाया था, या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठा करना, और अगर इनकी महफिलें मैसर ना हो तो फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। हो गए ये? बोले नाराज होके बैठे, नाराज भी होंगे तो कोई बात नहीं। धामपुर ये मेरा ही शहर है, फिर ना भी बुलाओगे मैं फिर आऊंगा, अगर तकरीर सुनने नहीं बुलाओगे मैं सेब खाने आऊंगा, सुभान अल्लाह। है ना? तो नाराज होके नहीं बैठना है। हाँ, और घमंड ना करना तुम खिला रहे हो, ये भी तुम्हें बता दूंगा। हम जो खाते ना तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सलामत रखें छोड़ के, सदका तेरा है। सबको याद नहीं है ये शेर? याद नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे कच्चे पक्के सारे बैठे हैं, और मैं कभी उठा के नहीं भगाता किसी को, मैं कहता हूं बैठो। और बदनाम ना करो, बरेली वाले गाली देते। बरेली वालों की महफिल में बैठ के सुनो, बरेली वाले बातें कैसी करते। हमारा ईमान कहता महफिल खत्म होने से पहले कह के जाओगे, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। तवज्जो है ना सबकी? हाँ, अर्ज कर लो, हमने जलील किया कदम कदम पे कुरान वालों को, हमने कदर नहीं जानी। आज दरवाजे पे मदरसा है, लेकिन बच्चा पढ़ाना नहीं चाहते। होता क्या है, जो गरीब है वही कहता है बेटे को हाफिज बनाना है, बेटे को मौलाना बनाना। जिसके पास ना जरा सा धनिया ना, हाथ फेर के कह रहा ना MBBS बनेगा, IPS बनेगा, IAS बनेगा। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं,
बेशक हमारी कौम में ज्यादा से ज्यादा IAS होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा IPS होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा MBBS होने चाहिए। LLB हमारी जमात के नौजवान करें, जज बने, वकील बने, लेकिन उससे पहले मुस्तफा का गुलाम बनना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, हुजूर का गुलाम पहले बन जाइए। सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर का गुलाम बन जाइए, रिश्वत का बाजार खत्म हो जाएगा। ये जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया है, जब से ये नारा लगा है तब से पुलिस वाले हर चौराहे पे 10 रुपए ले रहे हैं। हाँ, हर 10 रुपए पे। और जिस चौराहे पे चले जाओ ना, किसी को रोके न रोके, टोपी वाले, दाढ़ी वाले और बुर्के वाली को जरूर रोकते हैं। हाँ, बाकी सारे इनके बाप लगते हैं। आज से कहना चाहता हूं, ये कमी है हमारी लाइल्मी की। हमारे पास नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। जानकारी हो ना तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, रोकना तो बड़ी बात, हाथ का इशारा कर दे। हम जाहिल रह गए। खुदारा पढ़ो और आगे बढ़ो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। यह नारा हर मुसलमान का होना चाहिए। आधी रोटी खाएंगे, जोर से आधी रोटी खाएंगे। अभी नहीं बोल रहे सारे लोग, आधी रोटी खाएंगे। हाँ, ऐसे तो नहीं कह रहे आधी रोटी खाएंगे फिर बच्चों की कमाई भी खाएंगे। कभी चुपके से हाथ मार दे रहे हो अंदर अंदर। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। अपने बच्चों को तालीम दीजिए और जमाने को बताइए हुजूर के गुलाम है, मोहताज नहीं है तुम्हारे। हमारा नबी वो है जिस पे पहली आयत इकरा की नाजिल हुई थी, जिस पे पहली आयत इकरा पढ़िए। इस तेवर में जिस पे पहली आयत नाजिल हुई वो कुरान की, उसकी उम्मत जाहिल है आज। अफसोस का मकाम है। बुरा ना मानिएगा, मैं तो जहां तक जानता हूं ना, महराज भाई, शमीम भाई, मुफ्ती साहब, बरेली से लेकर दिल्ली तक सबसे ज्यादा होटल मुस्लिम एरियो में मिलेंगे। है कबाब का होटल, बिरयानी का होटल, चिकन का, जाने कितनी तरह तरह के खाने है ना। पूछना पड़ता है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। गुलफाम भाई की वो बात कभी कभी याद आती कि मुर्गे की इतनी उम्र नहीं होती जितनी उसकी वैरायटियां बना दी खाने वालों ने। हाँ ना, हमारी कौम खाने पे टूटी पड़ी है। बस जरा सा धनिया आया, होटल बना लिया। जरा से पैसे इकट्ठे हुए, होटल बना दिया। जरा से पैसे इकट्ठे हुए, होटल बना दिया। मैं होटल वालों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कहना भी चाहता हूं। काश हमने 70 सालों में ना 2 काम सबसे ज्यादा किए। पहली बात तो ये सुन ले, कोई मेरी सुन्नियत पे शक न करे। मैं वो हूं जिसका बाप भी टनाटन सुन्नी है, जिसका दादा भी टनाटन सुन्नी है। हमें घुट्टी में मसला के आला हजरत पिलाया गया है। पहले ये सुन लेना कान खोल के, कभी बाद में कोई कहे कि देखो बातें कैसी कर रहा है। हमने 70 सालों में या तो होटल बनाए गए और या सिर्फ मजारों के गुंबद बनाए गए। यही किया हमने 70 सालों में। हाँ, मैं एक बात खुल के कहता हूं, आकाज़ादे के कदमों का बोसा दे करके, अगर मजार वाला जन्नती है ना तो उसे तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं। अल्लाह उसकी कब्र को अपने करम से जन्नत की क्यारी बना देगा। और अगर मजार वाला बदअमल है तो जितने चाहे पत्थर लगा ले, अंदर का हाल तो अल्लाह ही जाने। मेरे अक्सर नौजवान भाई, हालांकि उर्स ज्यादा हो रहे हैं, फायदा हमें ज्यादा हो रहा है, जलसे बढ़ रहे हैं तो हमें डट के जलसे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे फायदे से कोई फायदा नहीं जिससे कौम तबाही में जा रही हो। हमारे नौजवान कोई कोयत, कोई दुबई, कोई कहीं पूरा साल नहीं 10-10 साल कमाते और गांव से फोन जाता, सुनो दादा मियां का उर्स आ गया है। नाम भी फर्जी होते, दादा मियां, झाड़ू वाले बाबा, जुब्बे वाले बाबा, झुमके वाले बाबा। एक का नाम था पतंगे शामिया, हाँ मलंगे शामिया। भाई ये है नाम ना बताओ, वो फिर सुन लेंगे लोग, नाराज हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, नुकसान हुआ इससे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो वो जो साल भर बाहर रह के कमाते ना, उन्होंने चंदा किया और हुआ क्या, उर्स के नाम पे जम के कव्वालियां हुई और कव्वाली के नाम पे हुई गुंडागर्दी। कव्वाली इस्लामी लफ्ज है और जो होता है ना वो गुंडागर्दी होती है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लड़के कहते हैं बाबा
1.5 लाख चंदा हुआ है। कहा ठीक है 50 में गांव से कर लेता हूँ। 2 लाख चंदा हो गया। कौन आएगा? फला कव्वाला आएगा। कल अल्लाह दिल ना लगेगा, एक साथ में कव्वालन भी आनी चाहिए। कव्वालन लाई जाती है, मिंबर रसूल की वो तौहीन की जाती है। इधर नाचने वाला उधर नाचने वाली, फिर कौम के चंद बिगड़े हुए रईस ज़ादे आगे कुर्सियां डाल के बैठ जाते हैं। जब याशियों का शबाब और बाजार गर्म पे होता है, जब फुल शबाब पे गर्मी आती है याशी की, फिर दौलत यूं लुटाई जाती है। और चंद याश तबीयत लोग जब पैसे लुटाते हैं, कुछ बद असल बद नस्ल लोग कहते हैं आज पता चला है सेठ के बेटे पे कितना पैसा है, आज प्रधान ने अपना हक अदा कर दिया है। वो गैरत आनी चाहिए। जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांग रही हो, उस कौम को हक हासिल नहीं है कि वो स्टेजों पे नचनियों पे पैसे लुटाए। जिस कौम की बेटियां आज भी गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रह गई हो, उनके बाल सफेद हो गए हो, उस कौम को हक नहीं है कि वो किसी नाचने वाले पे पैसे लुटाए। जिस कौम की बेटियां आज भी पैसे की वजह से तालीम से आरास्ता ना हो सकी हो, उस कौम को हक नहीं है कि वो तरक्की का नारा दे सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता आज चल के देखो, आज दिन की खबरें आती हैं। कोई कहता फला कॉलेज के बाहर बेटी का नकाब उतरवाया गया, कोई कहता फला स्कूल के बाहर उसका नकाब खुलवाया गया। हम अखबार पढ़ते हैं, थोड़ी देर अफसोस करते हैं, फिर अखबार भी खत्म, अफसोस भी खत्म। ए मेरी कौम के नौजवानों, काश तुमने इस पैसों को उर्सों के नाम पे, मज़ारों के नाम पे अय्याशी में ना लगा करके अपनी बेटियों के लिए एक पर्दे वाला स्कूल दिया होता। खुदा की कसम बेटियां भी महफूज रह जाती, उनकी इज्जतें भी हमारे घरों में महफूज रह जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी मदरसा अल जामियतुल क़ादिरिया हिदायतुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने क्या नहीं दिया। मैं कहता हूं लोग कहते हैं साइंस 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 साइंस, मैं कहता हूं कसम खुदा की खाली कुरान हटा दो ना बीच से ना, साइंस का नामो निशान मिट जाएगा। है क्या साइंस? साइंस मेरे मुस्तफा के बारगाह से मिलने वाला इल्म है। यह अलग बात है कि उनके नाम लेने वालों ने उसे छोड़ दिया, यह अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी इल्म आगे बढ़ा है हुजूर की बारगाह से बढ़ा है, हुजूर की बारगाह से आगे बढ़ा है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना बुरा? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आज लाजिम है हम पे, हमारी बेटियां ट्यूशन के नाम पे, स्कूल कॉलेज के नाम पे। अभी कौन सा डे था वो? 14 फरवरी को यार, वैलेंटाइन डे, यही ना? अभी मुझे नहीं आती इंग्लिश, मैं बस कह रहा हूं मशहूर है ये दिन, है ना? वैलेंटाइन डे। ये दिन जोर शोर से मनाया गया। हमारे उलमा चीखते रह गए, मस्जिदों में ऐलान किया गया बेटियों, कौम की बेटियों, कौम की बेटियों, हया तुम्हारा जेवर है, हया तुम्हारा जेवर है। लेकिन फिर भी कलमा पढ़ने वाली बच्चियों ने ना मुस्तफ़ा की हया की ना खुदा की हया की। मुझे बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे कई नौजवानों ने ना मुस्लिम बच्चियों के फोटो भेजे और कहा हज़रत ये देखें, ये कौम बदलने वाली नहीं है। मैंने कहा फिर इंतजार करो, बहुत जल्द वो दिन आएगा, अल्लाह तुम्हें तबाह करके तुमसे अच्छे लोग अपने दीन के लिए लेके आएगा। खुदा मोहताज नहीं हमारा तुम्हारा, ये याद रखिएगा। न तुम्हारा मोहताज है ना मेरा मोहताज है। और ये तारीख इस्लाम की रही है, जब भी कलमा पढ़ने वाले हद से आगे बढ़े ना, अल्लाह ने फिर उन पर चंगेजियों को मुसल्लत किया है। हलाकू जैसा अज़ाब आया उन पर, और फिर अल्लाह ने उनसे बेहतर ला के रखे हैं, उनसे बेहतर ला के रखे। मैं वलियों की ताकत का मुनकिर नहीं, वली होते ही अल्लाह वाले हैं, और जो अल्लाह वाले हो जाते हैं अल्लाह उनका हो जाता है। मैं जानता हूं फिर जबान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ना खुदा का होता है। हमारा ईमान